आचार्य के अभिषेक का विधान। नारद जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं आचार्य के अभिषेक का वर्णन करूंगा, जिसे पुत्र अथवा पुत्रोपम श्रद्धालु शिष्य संपादित कर सकता है। इस अभिषेक से साधक सिद्धि का भागी होता है और रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। राजा को राज्य और स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। इससे अंतःकरण के मल का नाश होता है। मिट्टी के बहुत से घड़ों में उत्तम रत्न रखकर एक स्थान पर स्थापित करें। पहले एक घड़ा बीच में रखें, फिर उसके चारों ओर घट स्थापित करें। इस तरह 1,000 या 100 आवृत्ति में उन सब की स्थापना करें। फिर मंडप के भीतर कमलाकर मंडल में पूर्व और ईशान कोण के मध्य भाग में पीठ या सिंहासन पर भगवान विष्णु को स्थापित करके पुत्र एवं साधक आदि का सकलीकरण करें। तदनंतर शिष्य या पुत्र भगवत पूजन पूर्वक गुरु की अर्चना करके उन कलशों के जल से उनका अभिषेक करें। उस समय गीत वाद्य का उत्सव होता रहे। फिर योग पीठ आदि गुरु को अर्पित कर दें और प्रार्थना करें, गुरुदेव, आप हम सब मनुष्यों को कृपा पूर्वक अनुग्रहित करें। गुरु भी उनको समय दीक्षा के अनुकूल आचार का उपदेश दें। इससे गुरु और साधक भी संपूर्ण मनोरथों के भागी होते हैं। मंत्र साधन विधि, सर्वतोभद्रादि मंडलों के लक्षण। नारद जी कहते हैं, मुनिवरों, साधक को चाहिए कि वो देव मंदिर आदि में मंत्र की साधना करें। घर के भीतर शुद्ध भूमि पर मंडल में परमेश्वर श्री हरि का विशेष पूजन करके चौकोर क्षेत्र में मंडल आदि की रचना करें। 256 कोष्ठों में सर्वतोभद्र मंडल लिखें। क्रम यह है कि पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर बराबर 17 रेखाएं खींचें। ऐसा करने से 256 कोष्ठ हो जाएंगे। उनमें से बीच के 36 कोष्ठों को एक करके उनके द्वारा कमल बनावें अथवा उसे कमल का क्षेत्र निश्चित करें। इस कमल क्षेत्र के बाहर चारों ओर की एक एक पंक्ति को मिटाकर उसके द्वारा पीठ की कल्पना करें अथवा उसे पीठ समझें। फिर पीठ से भी बाहर की 2-2 पंक्तियों का मार्जन करके उनके द्वारा विधि की कल्पना करें। फिर चारों दिशाओं में द्वार निर्माण करें। पूर्वोक्त पद्म क्षेत्र में सब ओर बाहर के 12वें भाग को छोड़ दें तथा सर्व मध्य स्थान पर सूत्र रखकर पद्म निर्माण के लिए विभाग पूर्वक समान अंतर रखते हुए सूत घुमाकर 3 वृत्त बनावें। इस तरह उस चाकोर क्षेत्र को वर्तुल गोल बना दें। इन तीनों में से प्रथम तो कर्णिका का क्षेत्र है, दूसरा केसर का क्षेत्र है और तीसरा दल संधियों का क्षेत्र है। शेष चौथा अंश दलाग्र भाग का स्थान है। कोण सूत्रों को फैलाकर कोण से दिशा के मध्य भाग तक ले जाएं तथा केसर के अग्रभाग में सूत रखकर दल संधियों को चिन्हित करें। फिर सूत गिराकर अष्टदलों का निर्माण करें। दलों के मध्य तक अंतराल का जो मान है उसे मध्य में रखकर उसे दलाग्र को घुमावें। तदनंतर उसके भी अग्रभाग को घुमावें। उनके अंतराल मान को उनके पार्श्व भाग में रखकर बाह्य क्रम से एक एक दल में 2-2 केसरों का उल्लेख करें। यह सामान्यतः कमल का चिन्ह है। अब 12 दल कमल का वर्णन किया जाता है। कर्णिकार्धमान से पूर्व दिशा की ओर सूत रखकर क्रमशः सब ओर घुमावें। उसके पार्श्व भाग में भ्रमण योग से 6 कुंडलियां होंगी और 12 मत्स्य चिन्ह होंगे। उनके द्वारा 12 दल कमल संपन्न होगा। पंचदल आदि की सिद्धि के लिए भी इसी प्रकार मत्स्य चिन्हों से कमल बनाकर आकाश रेखा से बाहर जो पीठ भाग है वहां के कोष्ठों को मिटा दें। पीठ भाग के चारों कोणों में 3-3 कोष्ठकों को उस पीठ के पायों के रूप में कल्पित करें। अवशिष्ट जो चारों दिशाओं में 2-2 जोड़े अर्थात 4-4 कोष्ठक हैं उन सबको मिटा दें। वे पीठ के पाटे हैं। पीठ के बाहर चारों दिशाओं की 2-2 पंक्तियों को विधि मार्ग के लिए सर्वथा लुप्त कर दें, मिटा दें। तदनंतर चारों दिशाओं में 4 द्वारों की कल्पना करें। विधि के बाहर जो 2 पंक्तियां शेष हैं उसमें से भीतर वाली पंक्ति के मध्यवर्ती 2-2 कोष्ठ और बाहर वाली पंक्ति के मध्यवर्ती 4-4 कोष्ठों को एक करके द्वार बनाने चाहिए। द्वारों के पार्श्व भाग में विद्वान पुरुष 8 शोभा स्थानों की कल्पना करें और शोभा के पार्श्व भाग में उपशोभा स्थान बनाएं। उपशोभाओं की संख्या भी उतनी ही बताई गई है जितनी की शोभाओं की। उपशोभाओं के समीप के स्थान कोण कहे गए हैं। तदनंतर
चारों दिशाओं में दो दो मध्यवर्ती कोष्टकों का और उसके बाह्य पंक्ति के चार चार मध्यवर्ती कोष्टकों द्वारा द्वार के लिए चिंतन करें। उन सबको एकत्र करके मिटा दें। इस तरह चार द्वार बन जाते हैं। द्वार के दोनों पार्श्वों में क्षेत्र की बाह्य पंक्ति के एक एक और भीतरी पंक्ति के तीन तीन कोष्टों को शोभा बनाने के लिए मिटा दें। शोभा के पार्श्व भाग में उसके विपरीत करने से, अर्थात क्षेत्र की बाह्य पंक्ति के तीन तीन और भीतरी पंक्ति के एक एक कोष्ठ को मिटाने से उपशोभा का निर्माण होता है। तत्पश्चात कोण के भीतर और बाहर के तीन तीन कोष्ठों का भेद मिटाकर एक करके चिंतन करें। इस प्रकार 16-16 कोष्ठों से बनने वाले 256 कोष्ठ वाले मंडल का वर्णन हुआ। इसी तरह दूसरे मंडल भी बन सकते हैं। 12-12 कोष्ठों में 144 कोष्ठकों का जो मंडल बनता है, उसमें भी मध्यवर्ती 36 पदों कोष्ठों का कमल होता है। इसमें विधि नहीं होती। एक पंक्ति पीठ के लिए होती है, शेष दो पंक्तियों द्वारा पूर्ववत द्वार और शोभा की कल्पना होती है। इसमें भी उपशोभा नहीं देखी जाती। अवशिष्ट 6 पदों द्वारा कोणों की कल्पना करनी चाहिए। एक हाथ के मंडल में 12 अंगुल का कमल क्षेत्र होता है। 2 हाथ के मंडल में कमल का स्थान 1 हाथ लंबा चौड़ा होता है। तदनुसार वृद्धि करके द्वार आदि के साथ मंडल की रचना करें। 2 हाथ का पीठ रहित चतुरस्र मंडल हो तो उसमें चक्राकार कमल चक्राब्ज का निर्माण करें। 9 अंगुलों का पद्मार्ध कहा गया है। 3 अंगुलों की नाभि मानी गई है। 8 अंगुलों के अरे बनावे और 4 अंगुलों की नेमी। क्षेत्र के 3 भाग करके फिर भीतर से प्रत्येक के 2 भाग करें। भीतर के जो 5 कोष्ठक हैं उनको अरे या आरे बनाने के लिए आस्फालित मार्जित करके उसके ऊपर अरे अंकित करें। वे अरे इंदिवर के दलों की सी आकृति वाले हों अथवा मातुलिंग बिजौरा नींबू के आकार के हों या कमल दल के समान विस्तृत हों अथवा अपनी इच्छा के अनुसार उनकी आकृति अंकित करें। अरों की संधियों के बीच में सूत रखकर उसे बाहर की नेमी तक ले जाएं और चारों ओर घुमावें। अरे के मूल भाग को उसके संधि स्थान में सूत रखकर घुमावें और अरे के मध्य में सूत्र स्थापन करके उस मध्य भाग के सब ओर समभाव से सूत को घुमावें। इस तरह घुमाने से मातुलिंग के समान अरे बन जाएंगे। 14 पदों के क्षेत्र को 7 भागों में बांटकर पुनः 2-2 भागों में बांटें तथा पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 15-15 समान रेखाएं खींचें। ऐसा करने से 196 कोष्ठक सिद्ध होंगे। वे जो कोष्ठक हैं उनमें से बीच के 4 कोष्ठों द्वारा भद्रमंडल लिखें। उसके चारों ओर वीथी के लिए स्थान छोड़ दें। फिर संपूर्ण दिशाओं में कमल लिखें। उन कमलों के चारों ओर विधि के लिए एक एक कोष्ठ का मार्जन कर दें। तत्पश्चात मध्य के 2-2 कोष्ठ ग्रीवा भाग के लिए विलुप्त कर दें। फिर बाहर के जो 4 कोष्ठ हैं उनमें से 3-3 को सब ओर मिटा दें। बाहर का एक एक कोष्ठ ग्रीवा के पार्श्व भाग में शेष रहने दें। उसे द्वार शोभा की संज्ञा दी गई है। बाह्य कोणों में 7 को छोड़कर भीतर भीतर के 3-3 कोष्ठों का मार्जन कर दें। इसे नवनाल या नवभाग मंडल कहते हैं। उसकी 9 नाभियों में नवयूह स्वरूप श्री हरि का पूजन करें। 25 व्यूहों का जो मंडल है वो विश्वव्यापी है अथवा संपूर्ण रूपों में व्याप्त है। 32 हाथ अथवा कोष्ठ वाले क्षेत्र को 32 से ही बराबर करके विभक्त कर दें। अर्थात ऊपर से नीचे को 33 रेखाएं खींचकर उन पर 33 आड़ी रेखाएं खींचें। इससे 1024 कोष्ठक बनेंगे। उनमें से बीच के 16 कोष्ठों द्वारा भद्रमंडल की रचना करें। फिर चारों ओर की एक एक पंक्ति छोड़ दें। तत्पश्चात 8 दिशाओं में 16 कोष्ठकों द्वारा 8 भद्रमंडल लिखें। इसे भद्राष्टक की संख्या दी गई है। उसके बाद की भी एक पंक्ति मिटाकर पुनः पूर्ववत 16 भद्रमंडल लिखें। तदनंतर सब ओर की एक एक पंक्ति मिटाकर प्रत्येक दिशा में 3-3 के क्रम से 12 द्वारों की रचना करें। बाहर के 6 कोष्ठ मिटाकर बीच के पार्श्व भागों के 4 मिटा दें। फिर भीतर के 4 और बाहर के 2 कोष्ठ शोभा के लिए मिटावें। इसके बाद उपद्वार की सिद्धि के लिए भीतर के 3 और बाहर के 5 कोष्ठों का मार्जन करें। तत्पश्चात पूर्ववत शोभा की कल्पना करें। कोणों में बाहर के 7 और भीतर के 3 कोष्ठ मिटा दें। इस प्रकार जो पंचविंशति व्यूहमंडल तैयार होता है उसके भीतर की कमल कर्णिका में परम ब्रह्म परमात्मा का यजन करें। फिर पूर्वादि दिशाओं के कमलों में क्रमशः वासुदेव आदि का पूजन करें। तत्पश्चात
पूर्ववर्ती कमल पर भगवान वराह का पूजन करके क्रमशः संपूर्ण अर्थात 25 व्यूहों की पूजा करें। ये क्रम तब तक चलता रहे जब तक 26वें तत्व परमात्मा का पूजन न संपन्न हो जाए। इस विषय में प्रचेता का मत यह है कि एक ही मंडल में इन संपूर्ण कथित व्यूहों का क्रमशः पूजन यज्ञ संपन्न होना चाहिए। परंतु सत्य का कथन है कि मूर्ति भेद से भगवान के व्यक्तित्व में भेद हो जाता है, अतः सबका पृथक पृथक पूजन करना उचित है। 42 कोष्ठ वाले मंडल को आड़ी रेखा द्वारा क्रमशः विभक्त करें। पहले 1 के 7 भाग करें, फिर प्रत्येक के 3-3 भाग और उसके भी 2-2 भाग करें। इस प्रकार 1064 कोष्ठक बनेंगे। बीच के 16 कोष्ठों से कमल बनावें। पार्श्व भाग में विथि की रचना करें, फिर 8 भद्र और विथि बनावें। तदनंतर 16 दल के कमल और विथि का निर्माण करें। तत्पश्चात क्रमशः 24 दल के कमल विथि, 32 दल के कमल विथि, 40 दल के कमल और विथि बनावें। तदनंतर शेष 3 पंक्तियों से द्वार, शोभा और उपशोभाएं बनेंगी। संपूर्ण दिशाओं के मध्य भाग में द्वार सिद्धि के लिए 2, 4 और 6 कोष्ठकों को मिटावें। उसके बाह्य भाग में शोभा तथा उपद्वार की सिद्धि के लिए 5, 3 और 1 कोष्ठ मिटावें। द्वारों के पार्श्व भागों में भीतर की ओर क्रमशः 6 तथा 4 कोष्ठ मिटावें और बीच के 2-2 कोष्ठ लुप्त कर दें। इस तरह 6 उपशोभाएं बन जाएंगी। एक एक दिशा में 4-4 शोभाएं और 3-3 द्वार होंगे। कोणों में प्रत्येक पंक्ति के 5-5 कोष्ठ छोड़ दें। वे कोण होंगे। इस तरह रचना करने पर सुंदर अभिष्ट मंडल का निर्माण होता है। भद्र मंडल आदि की पूजन विधि का वर्णन। नारद जी कहते हैं, मुनिवरों, पूर्वोक्त भद्र मंडल के मध्यवर्ती कमल में अंगों सहित ब्रह्म का पूजन करना चाहिए। पूर्ववर्ती कमल में भगवान पद्मनाभ का, अग्निकोण वाले कमल में प्रकृति देवी का तथा दक्षिण दिशा के कमल में पुरुष की पूजा करनी चाहिए। पुरुष के दक्षिण भाग में अग्नि देवता की, नैऋत्य कोण में नैऋति की, पश्चिम दिशा वाले कमल में वरुण की, वायव्य कोण में वायु की, उत्तर दिशा के कमल में आदित्य की तथा ईशान कोण वाले कमल में ऋग्वेद एवं यजुर्वेद का पूजन करें। द्वितीय आवरण में इंद्र आदि दिक्पालों का और षोडश वाले कमल में क्रमशः सामवेद, अथर्ववेद, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राणेन्द्रिय, भूर्लोक, भुवरलोक तथा 16वें में स्वरलोक का पूजन करना चाहिए। तदनंतर तृतीय आवरण में 24 दल वाले कमल में क्रमशः महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, अग्निष्टोम, अत्यग्रिष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आप्तोर्याम, व्यष्टि, मन, व्यष्टि बुद्धि, व्यष्टि अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जीव, समष्टि मन, समष्टि बुद्धि, महतत्व, समष्टि अहंकार तथा प्रकृति, इन 24 की अर्चना करें। इन सब का स्वरूप शब्द मात्र है, अर्थात केवल इनका नाम लेकर इनके प्रति मस्तक झुका लेना चाहिए। इनकी पूजा में इनके स्वरूप का चिंतन अनावश्यक है। 25वें अध्याय में कथित वासुदेव आदि 9 मूर्ति, 10 विध प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, वायु और उपस्थ, श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, वाक, पाणी और पाद, इन 32 वस्तुओं की 32 दल वाले कमल में अर्चना करनी चाहिए। ये चौथे आवरण के देवता हैं। उक्त आवरण में इनका सांग एवं सपरिवार पूजन होना चाहिए। तदनंतर बाह्य आवरण में पायु, उपस्थ की पूजा करके 12 मासों के 12 अधिपतियों का तथा पुरुषोत्तम आदि 26 तत्वों का यजन करें। उनमें से जो मासाधिपति हैं उनका चक्रवाज्य में क्रमशः पूजन करना चाहिए। 8, 6, 5 या 4 प्रकृतियों का भी पूजन वहीं करना चाहिए। तदनंतर लिखित मंडल में विभिन्न रंगों के चूर्ण डालने का विधान है। कहाँ किस रंग के चूर्ण का उपयोग है ये सुनो। कमल की कर्णिका पीले रंग की होनी चाहिए। समस्त रेखाएं बराबर और श्वेत रंग की रहें। 2 हाथ के मंडल में रेखाएं अंगूठे के बराबर मोटी होनी चाहिए। 1 हाथ के मंडल में उनकी मोटाई आधे अंगूठे के समान रखनी चाहिए। रेखाएं श्वेत बनाई जाएं। कमल को श्वेत रंग से और संधियों को काले या श्याम नीले रंग से रंगना चाहिए। केसर लाल पीले रंग के हों। कोणगत कोष्ठों को लाल रंग के चूर्ण से भरना चाहिए। इस प्रकार योग पीठ को सभी तरह के रंगों से यथेष्ट विभूषित करना चाहिए।
लता वल्लरियों और पत्तों से आदि से विधि की शोभा बढ़ावे। पीठ के द्वार को श्वेत रंग से सजावे और शोभा स्थानों को लाल रंग के चूर्ण से भरें। उपशोभाओं को नीले रंग से विभूषित करें। कोणों के शंखों को श्वेत चित्रित करें। ये भद्र मंडल में रंग भरने की बात बताई गई है। अन्य मंडलों में भी इसी तरह विविध रंगों के चूर्ण भरने चाहिए। त्रिकोण मंडल को श्वेत, रक्त और कृष्ण रंग से अलंकृत करें। द्विकोण को लाल और पीले रंग से। चक्राब्ज में जो नाभि स्थान है उसे कृष्ण रंग के चूर्ण से विभूषित करें। चक्राब्ज के अरों को पीले और लाल रंग से रंगें। नेमी को नीले तथा लाल रंग से सजावें और बाहर की रेखाओं को श्वेत, श्याम, अरुण, काले एवं पीले रंगों से रंगें। अगहनी चावल का पीसा हुआ चूर्ण आदि श्वेत रंग का काम करता है। कुसुम्भ आदि का चूर्ण लाल रंग की पूर्ति करता है। पीला रंग हल्दी के चूर्ण से तैयार होता है। जले हुए चावल के चूर्ण से काले रंग की आवश्यकता पूर्ण होती है। शमी पत्र आदि से श्याम रंग का काम लिया जाता है। बीज मंत्रों का 1 लाख जप करने से, अन्य मंत्रों का उसके अक्षरों के बराबर लाख बार जप करने से, विद्याओं को 1 लक्ष जपने से, बुद्ध विद्याओं को 10,000 बार जपने से, स्रोतों का 1,000 बार पाठ करने से अथवा सभी मंत्रों को पहली बार 1 लाख जप करने से उन मंत्रों की तथा अपनी भी शुद्धि होती है। दूसरी बार 1 लाख जपने से मंत्र क्षेत्रीकृत हो जाता है। बीज मंत्रों का पहले जितना जप किया गया हो उतना ही उनके लिए होम का भी विधान है। अन्य मंत्र आदि के होम की संख्या पूर्ण जप के दशांश के तुल्य बताई गई है। मंत्र के पुनश्चरण करना हो तो 1-1 मास का व्रत लें। पृथ्वी पर पहले बायां पैर रखें, किसी से दान न लें। इस प्रकार दुगुना और तिगुना जप करने से ही मध्यम और उत्तम श्रेणी की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब मैं मंत्र का ध्यान बताता हूं, जिससे मंत्र जप जनित फलों की प्राप्ति होती है। मंत्र का स्थूल रूप शब्दमय है, इसे उसका बाह्य विग्रह माना गया है। मंत्र का सूक्ष्म रूप ज्योतिर्मय है, यही उसका आंतरिक रूप है। ये केवल चिंतनमय है। जो चिंतन से भी रहित है उसे पर कहा गया है। वाराह, नरसिंह तथा शक्ति के स्थूल रूप की ही प्राधानता है। वासुदेव का रूप चिंतन रहित अनचित्त कहा गया है। अन्य देवताओं का चिंतामय आंतरिक रूप ही सदा मुख्य माना गया है। वैराज अर्थात विराट का स्वरूप स्थूल कहा गया है। लिंगमय स्वरूप को सूक्ष्म जानना चाहिए। ईश्वर का जो स्वरूप बताया गया है वह चिंता रहित है। बीज मंत्र हृदय कमल में निवास करने वाला, अविनाशी, चिन्मय, ज्योति स्वरूप और जीवात्मक है। उसकी आकृति कदम्ब पुष्प के समान है। इस तरह ध्यान करना चाहिए। जैसे घड़े के भीतर रखे हुए दीपक की प्रभा का प्रसार अवरुद्ध हो जाता है, वो सन्हरत भाव से अकेला ही स्थित रह जाता है, उसी प्रकार मंत्रेश्वर हृदय में विराजमान है। जैसे अनेक छिद्र वाले कलश में जितने छेद होते हैं उतनी भी दीपक की प्रभा की किरणें बाहर की ओर फैलती हैं। इसी तरह नाड़ियों द्वारा ज्योतिर्मय बीज मंत्र की रश्मियां आत्माओं को प्रकाशित करती हुई देवदेह को अपनाकर स्थित है। नाड़ियां हृदय से प्रस्थित हो नेत्रेंद्रियों तक चली गई हैं। उनमें से 2 नाड़ियां अग्निशोत्मात्मक है, जो नासिकाओं के अग्रभाग में स्थित है। मंत्र का साधक सम्यक उदात्त योग से शरीर व्यापी प्राणवायु को जीतकर जप और ध्यान में तत्पर रहे तो वो मंत्र जनित फल का भागी होता है। पंचभूत तन्मात्राओं की शुद्धि करके योगाभ्यास करने वाला साधक यदि सकाम हो तो अणिमा नामक सिद्धियों को पाता है, और यदि विरक्त हो तो उन सिद्धियों को लांघकर चिन्मय स्वरूप से स्थित हो भूत मात्र से तथा इंद्रिय रूप ग्रह से सर्वथा मुक्त हो जाता है। अपामार्जन विधान एवं कुशामार्जन विधान स्रोत का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुने, अब मैं अपनी तथा दूसरों की रक्षा का उपाय बताऊंगा। उसका नाम है मार्जन या अपामार्जन। ये वो रक्षा है जिसके द्वारा मानव दुख से छूट जाता है और सुख को प्राप्त कर लेता है। उन सच्चिदानंदमय परमार्थ स्वरूप सर्वांतर्यामी महात्मा निराकार तथा सहस्रों आधारधारी व्यापक परमात्मा को मेरा नमस्कार है, जो समस्त कल्मशों से रहित परम शुद्ध तथा नित्य ध्यान योग रत है। उसे नमस्कार करके मैं प्रस्तुत रक्षा के विषय में कहूंगा, जिससे मेरी वाणी सत्य हो। महामुने, मैं भगवान वाराह, नरसिंह तथा वामन को भी नमस्कार करके रक्षा के विषय में जो कुछ कहूंगा मेरा वो कथन सिद्ध सफल हो। मैं भगवान त्रिविक्रम त्रिलोकी को 3 पगों से नापने वाले विराट स्वरूप श्री राम, वैकुंठ, नारायण तथा नर को भी नमस्कार करके जो कहूंगा वो मेरा वचन सत्य सिद्ध हो। भगवान वराह, नरसिंहेश्वर, वामनेश्वर, त्रिविक्रम
हयग्रीवेश, सर्वेश तथा ऋषिकेश, मेरा सारा अशुभ हर लीजिए। किसी से भी पराजित न होने वाले परमेश्वर अपने अखंडित प्रभावशाली चक्र आदि चारों आयुधों से समस्त दुष्टों का संहार कर डालिए। प्रभो, आप अमूक रोगी या प्रार्थी के संपूर्ण पापों को हर लीजिए और उसके लिए पूर्णतया कुशल क्षेम का संपादन कीजिए। दोष युक्त यज्ञ का पाप के फल स्वरूप जो मृत्यु, बंधन, रोग, पीड़ा या भय आदि प्राप्त होते हैं, उन सबको मिटा दीजिए। दूसरों के अनिष्ट चिंतन में संलग्न लोगों द्वारा जो आभिचारिक कर्म का, विष मिश्रित अन्न पान का या महारोग का प्रयोग किया गया है, उन सबको जराजीर्ण कर डालिए, नष्ट कर दीजिए। भगवान वासुदेव को नमस्कार है, खड्गधारी श्री कृष्ण को नमस्कार है, आदित्य चक्रधारी कमल नयन केशव को नमस्कार है। कमल पुष्प के केसरों की भांति पीत निर्मल वस्त्र धारण करने वाले भगवान पीतांबर को प्रणाम है। जो महासमर में शत्रुओं के कंधों से धृष्ट होता है, ऐसे चक्र के चालक भगवान चक्रपाणी को नमस्कार है। अपने दृष्टा पर उठाई हुई पृथ्वी को धारण करने वाले वेद विग्रह एवं शेष सव्यासाई महान यज्ञ वराह को नमस्कार है। दिव्य सिंह, आपके केशांत प्रतप्त सुवर्ण के समान कांतिमान हैं, नेत्र प्रज्वलित पावक के समान तेजस्वी हैं तथा आपके नखों का स्पर्श वज्र से भी अधिक तीक्ष्ण है। आपको नमस्कार है। अत्यंत लघुकाय तथा ऋगु, यजु और साम तीनों वेदों से विभूषित आप कश्यप कुमार वामन को नमस्कार है। फिर विराट रूप से पृथ्वी को लांघ जाने वाले आप त्रिविक्रम को नमस्कार है। वराह रूपधारी नारायण समस्त पापों के फल रूप से प्राप्त संपूर्ण दुष्ट रोगों को कुचल दीजिए। बड़े बड़े दाढ़ों वाले महावराह पाप जनित फल को मसल डालिए, नष्ट कर दीजिए। विकटानन नरसिंह, आपका दंत प्रांत अग्नि के समान जाज्वल्यमान है। आरती नाशन, आक्रमणकारी दुष्टों को देखिए और अपनी दहाड़ से उन सब का नाश कीजिए। वामन रूपधारी जनार्दन, ऋक्, यजुः एवं सामवेद के गूढ़ तत्वों से भरी वाणी द्वारा इस आर्त जन के समस्त दुखों का शमन कीजिए। गोविंद, इसके त्रिदोष जज, सन्निपात तज, आगंतुक, एकाहिक, द्विकाहिक, त्राहिक तथा अत्यंत उग्र चातुर्थिक ज्वर को एक सतत बने रहने वाले ज्वर को भी शीघ्र शांत कर दीजिए। इसकी वेदना को मिटा दीजिए। इस दुखिया के नेत्र रोग, शिरोरोग, उदर रोग, श्वासावरोध, अतिश्वास दमा, परिताप, कंपन, गुदरोग, नासिका रोग, पाद रोग, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, कामला आदि रोग, अत्यंत दारुण प्रमेह, भगंदर, अतिसार, मुखरोज, वलगुल्ली, अश्मरी पथरी, मृच्छकृच्छ तथा अन्य महाभयंकर रोगों को भी दूर कीजिए। भगवान वासुदेव के संकीर्तन मात्र से जो भी वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आगंतुक तथा लूता, मकरी, विस्फोट, फोड़े आदि रोग हैं, वे सभी अपमार्जित होकर शांत हो जाएं। वे सभी भगवान विष्णु के नाम उच्चारण के प्रभाव से विलुप्त हो जाएं। वे समस्त रोग श्रीहरि के चक्र से प्रतिहित होकर क्षय को प्राप्त हों। अच्युत, अनंत एवं गोविंद इन नामों के उच्चारण रूप औषध से संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं। ये मैं सत्य सत्य कहता हूं। स्थावर जंगम कृत्रिम, दंत्रोदूत, नक्कोद्रूत, आकाशोद्रूत तथा लुतादि से उत्पन्न एवं अन्य जो भी दुखप्रद विष हों, भगवान वासुदेव का संकीर्तन, उनका प्रशमन करें। बाल रूपधारी श्रीहरि श्री कृष्ण के चरित्र का कीर्तन ग्रह, पेत ग्रह, डाकिनी ग्रह, वेताल, पिशाच, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, शकुनी, पुतना आदि ग्रह, विनायक ग्रह, मुखमंडिका, कुरूर रेवती, वृद्ध रेवती, वृद्धि का नाम से प्रसिद्ध उग्र ग्रह एवं मात्र ग्रह, इन सभी बाल ग्रहों का नाश करें। भगवान, आप नरसिंह के दृष्टपात से जो भी वृद्ध, बाल तथा युवा ग्रह हो, वे दग्ध हो जाएं। जिनका मुख सटा समूह से विकराल प्रतीत होता है, वे लोक हितैषी महाबलवान भगवान नरसिंह समस्त बाल ग्रहों को निशेष कर दें। महासिंह नरसिंह, ज्वालामालाओं से आपका मुखमंडल उज्जवल हो रहा है। अग्निलोचन सर्वेश्वर, समस्त ग्रहों का भक्षण कीजिए। वासुदेव, आप सर्वात्मा परमेश्वर जनार्दन हैं। इस व्यक्ति के जो भी रोग, महान उत्पात, विष, महाग्रह, क्रूर भूत, दारुण ग्रह पीड़ा तथा ज्वाला, गर्दभक आदि शस्त्र शत जनित दोष हो, उन सब का कोई भी रूप धारण करके नाश करें। देव श्रेष्ठ अच्युत, ज्वालामालाओं से अत्यंत भीषण सुदर्शन चक्र को प्रेरित करके समस्त दुष्ट रोगों का शमन कीजिए। महाभयंकर सुदर्शन, तुम प्रचंड ज्वालाओं से सुशोभित और महान शब्द करने वाले हो, अतः संपूर्ण दुष्ट राक्षसों का संहार करो। वे तुम्हारे प्रभाव से
क्षय को प्राप्त हूं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में सर्वात्मा नरसिंह अपनी गर्जना से रक्षा करें। स्वर्गलोक में, भूलोक में, अंतरिक्ष में तथा आगे पीछे अनेक रूपधारी भगवान जनार्दन रक्षा करें। देवता, असुर और मनुष्यों सहित यह संपूर्ण जगत भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। इस सत्य के प्रभाव से इसके दुष्ट रोग शांत हो। श्री विष्णु के स्मरण मात्र से पाप समूह तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इस सत्य के प्रभाव से इसके समस्त दूषित रोग शांत हो जाएं। यज्ञेश्वर विष्णु देवताओं द्वारा प्रशंसित होते हैं। इस सत्य के प्रभाव से मेरा कथन सत्य हो, शांति हो, मंगल हो, इसका दुष्ट रोग शांत हो। मैंने भगवान वासुदेव के शरीर से प्रादुर्भूत कुशों से इसके रोगों को नष्ट किया है। नर नारायण और गोविंद इसका आपामार्जन करें। श्री हरि के वचन से इसके संपूर्ण दुखों का शमन हो जाए। समस्त रोग आदि के निवारण के लिए अपमार्जन स्रोत प्रशस्त हैं। मैं श्री हरि हूं, कुशा विष्णु हैं। मैंने तुम्हारे रोगों का नाश कर दिया है। निर्वाण आदि दीक्षा की सिद्धि के उद्देश्य से संपादनीय संस्कारों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, ब्रह्मन, बुद्धिमान पुरुष निर्वाणादि दीक्षाओं में 48 संस्कार करावें। उन संस्कारों का वर्णन सुनिए जिससे मनुष्य देवतुल्य हो जाता है। सर्वप्रथम योनि में गर्भाधान, तदनंतर पुंसवन संस्कार करें। फिर सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, 4 ब्रह्मचर्य व्रत, वैष्णवी, पार्थी, भौतिकी और श्रोतिकी, गोदान, समावर्तन, 7 पाक यज्ञ, अष्टका, अनवष्टका, वार्षण श्राद्ध, श्रावणी, आग्रायणी, चैत्री एवं आयुष्य जी, 7 हरवी यज्ञ, आधान, अग्निहोत्र दर्श, पार्णमास, चातुर्मास्य, पशुबंध तथा सौत्रामणि, 7 सोम संस्थाएं, यज्ञ श्रेष्ठ, अग्निष्ट होम, अत्यगिष्ट होम, उकत्थ, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र एवं आप्तोर्याम, सहश्रेष यज्ञ, हिरण्याग्रि, हिरण्याक्ष, हिरण्यमित्र, हिरण्यपाणी, हेमाक्ष, हेमांग, हेमसूत्र, हिरण्यास्य, हिरण्याङ्ग, हेमजिह्व, हिरण्यवान और सब यज्ञों का स्वामी अश्वमेघ यज्ञ तथा 8 गुण सर्वभूत दया, क्षमा, आर्जव, शौच, अनायास, मंगल, अकृपणता और अस्पृहा ये संस्कार करें। इष्ट देव के मूल मंत्र से 100 आहुतियां दें। सौर, शाक्त, वैष्णव तथा शैव सभी दिशाओं में ये समान माने गए हैं। इस संस्कारों से संस्कृत होकर मनुष्य भोग मोक्ष को प्राप्त करता है। वो संपूर्ण रोगादि से मुक्त होकर देववत हो जाता है। मनुष्य अपने इष्ट देवता के जप, होम, पूजन तथा ध्यान से इच्छित वस्तु को प्राप्त करता है। पवित्रारोपण, भूत शुद्धि योग पीठस्थ देवताओं द्वारा तथा प्रधान देवता के पार्षद अग्निदेव कहते हैं, मुने, अब मैं पवित्रारोपण की विधि बताऊंगा। वर्ष में एक बार किया गया पवित्रारोपण संपूर्ण वर्ष भर की हुई श्रीहरि की पूजा का फल देने वाला है। आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक की शुक्ला एकादशी तक के बीच में काल में ही पवित्रारोपण किया जाता है। प्रतिपदा धनद तिथि है। द्वितीया आदि तिथियां क्रमशः लक्ष्मी आदि देवताओं की है। यथा लक्ष्मी की द्वितीया, गौरी की तृतीया, गणेश की चतुर्थी, सरस्वती तथा नाग देवताओं की पंचमी, स्वामी कार्तिकेय की षष्ठी, सूर्य की सप्तमी, मातृकाओं की अष्टमी, दुर्गा की नवमी, नागो या यमराज की दशमी, ऋषियों तथा भगवान विष्णु की एकादशी, श्रीहरि की द्वादशी, कामदेव की त्रयोदशी, शिव की चतुर्दशी तथा ब्रह्मा की पौर्णमासी एवं अमावस्या तिथि है। जो मनुष्य जिस देवता का भक्त है उसके लिए वही तिथि पवित्र है। पवित्रारोपण की विधि सब देवताओं के लिए समान है। केवल मंत्र आदि प्रत्येक देवता के लिए पृथक पृथक बोले। पवित्रक बनाने के लिए सोने, चांदी और तांबे के तार तथा कपास आदि के सूत होने चाहिए। ब्राह्मणी के हाथ का काता हुआ सूत सर्वोत्तम है। वो न मिले तो किसी भी सूत को उसका संस्कार करके उपयोग में लेना चाहिए। सूत को तिगुना करके उसे पुनः तिगुरा करें और उसी से अर्थात 9 तंतुओं द्वारा पवित्रक बनाएं। 108 से लेकर अधिक तंतुओं द्वारा निर्मित पवित्रक उत्तम आदि की श्रेणी में गिना जाता है। पवित्रारोपण के पूर्व इष्ट देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रभो, क्रियालोज जनित दोष को दूर करने के लिए
आपने जो साधन बताया है देव, वही मैं कर रहा हूं। जहां जैसा पवित्रक आवश्यक है वहां के लिए वैसा ही पवित्रक अर्पित होगा। नाथ, आपकी कृपा से इस कार्य में कोई विघ्न बाधा ना आवे। अविनाशी परमेश्वर, आपकी जय हो। इस प्रकार प्रार्थना करके मनुष्य पहले इष्ट देव के मंडल के लिए गायत्री मंत्र से पवित्रक बांधे। इष्ट देव नारायण के लिए गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इष्ट देवता के नाम के अनुरूप ही ये गायत्री है। देव प्रतिमाओं पर अर्पित करने के लिए अनेक प्रकार का पवित्रक होता है। एक तो विग्रह की नाभि तक पहुंचता है, दूसरा जांघों तक और तीसरा घुटनों तक पहुंचता है। ये क्रमशः कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम श्रेणी में परिगणित है। एक चौथा प्रकार भी है जो पैरों तक लटकता है। ये पैरों तक लटकने वाला पवित्रक वनमाला कहा जाता है। वो 1008 तंतुओं से तैयार किया जाता है। इसका महात्म सबसे अधिक है। साधारण माला अपनी शक्ति के अनुसार बनाई जाती है, अथवा वो 16 अंगुल से दुगनी बड़ी होनी चाहिए। कर्णिका, केसर और दल आदि से युक्त जो यंत्र या चक्र आदि मंडल है, उस मंडल को जो नीचे से ऊपर तक ढक ले, ऐसा पवित्रक उसके ऊपर चढ़ाना चाहिए। एक चत्र और एक आब्ज आदि मंडल चक्र में उस मंडल का मान जितने अंगुल का हो उतने अंगुल मान वाला पवित्रक अर्पित करना चाहिए। वेदी पर अपने 27 अंगुल के माप का पवित्रक अर्पित करें। आचार्यों के लिए, पिता माता आदि के लिए तथा पुस्तक पर चढ़ाने के लिए, जो स्वयं धारण करने के लिए जो पवित्रक बनावें, वो नाभि तक ही लंबा होना चाहिए। उसमें 12 गांठें लगी होनी चाहिए तथा उस पवित्रक पर गंध, चंदन, रोली या केसर लगाया गया हो, वो उसी में रंगा गया हो। ब्राह्मण, वनमाला में 2-2 अंगुल की दूरी पर क्रमशः 108 गांठें रहनी चाहिए, अथवा कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम पवित्रक में क्रमशः 12, 24 और 36 गांठें रखनी चाहिए। मंद, मध्यम और उत्तम मालार्थी पुरुषों को अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठ से पवित्रक माला ग्रहण करनी चाहिए, अथवा कनिष्ठ आदि नाम वाले पवित्रक में समान रूप से 12-12 ही गांठें होनी चाहिए। केवल तंतुओं की संख्या में और लंबाई में भेद होने से उनकी भिन्न संख्याएं मानी जाती हैं। सूर्य, कलश तथा अग्नि आदि के लिए भी यथासंभव विष्णु भगवान के तुल्य ही पवित्रक अर्पित करना उत्तम माना गया है। पीठ के लिए पीठ की लंबाई के अनुसार तथा कुंड के लिए भी मेखला पर्यंत लंबा पवित्रक होना चाहिए। विष्णु पार्षदों के लिए यथाशक्ति सूत्र ग्रंथि देनी चाहिए, अथवा बिना ग्रंथि के ही 17 सूत्र चढ़ावें और भद्र नामक पार्षद को त्रिसूत्र, तिरसुत अर्पित करें। पवित्रक को रोचना, अर्गुर कर्पूर मिश्रित हल्दी एवं कुमकुम के रंग से रंग देना चाहिए। भक्त पुरुष एकादशी को स्नान, संध्या आदि करके पूजा गृह में जाकर भगवान श्री हरि का यजन करें। उनके समस्त परिवार को बलि देकर उनकी अर्चना करें। द्वार के अंत में क्षेत्रपालाय नमः बोलकर क्षेत्रपाल की पूजा करें। द्वार के ऊपर श्रीये नमः कहकर श्रीदेवी की पूजा करें। द्वार के दक्षिण देश में धात्रेय नमः, गंगाय नमः इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए धाता तथा गंगा जी की अर्चना करें। और वाम देश में विधात्रे नमः, यमुनाय नमः बोलकर विधाता एवं यमुना जी की पूजा करें। इसी तरह द्वार के दक्षिण वाम देश में क्रमशः शंखनिधिये नमः, पद्मनिधिये नमः बोलकर शंखनिधि एवं पद्मनिधि की पूजा करें। फिर मंडल के भीतर दाहिने पैर के पार्श्व भाग को 3 बार पटक कर विघ्नों का अपसारण करें। तदनंतर सारंगाय नमः बोलकर विघ्नकारी भूतों को दूर भगावे। इसके बाद ओम हा वास्तवधिपते ब्राह्मणे नमः इस मंत्र का उच्चारण करके ब्रह्मा के स्थान में पुष्प चढ़ावें। फिर आसन पर बैठकर भूत शुद्धि करें। सुवर्णमय चतुरस्थ पीठ को तथा इंद्रादि देवताओं को अपने युगल चरणों में स्थित देखते हुए उनका चिंतन करें। इस प्रकार शुद्ध हुए गंध तन्मात्र को रस तन्मात्र में लीन करके उपासक इसी क्रम से रस तन्मात्र का रूप तन्मात्र में संहार करें। इन 4 उद्भात वाक्यों को उच्चारण करके जानु से लेके नाभि तक के भाग को श्वेत कमल से चिन्हित शुक्लवर्ण एवं अर्धचंद्राकार देखें। ध्यान द्वारा यह चिंतन करें कि इस जलीय भाग के देवता वरुण हैं। उक्त 4 उद्धातों के उच्चारण से रस तन्मात्रा की शुद्धि होती है। इसके बाद इस रस तन्मात्रा का रूप तन्मात्रा में लय कर दें। इन 3 उद्धात वाक्यों का उच्चारण करके नाभि से लेकर कंठ तक के भाग में त्रिकोणाकार अग्निमंडल का चिंतन करें। उसका रंग लाल है, वो स्वस्तिकाकार चिन्ह से चिंतित है।
उसके अधिदेवता अग्नि है। इस प्रकार ध्यान करके शुद्ध किए हुए रूप तन्मात्रा को स्पर्श तन्मात्रा में लीन करें। इन दो उद्धात वाक्यों के उच्चारण पूर्वक कंठ से लेकर नासिका के बीच भाग में गोलाकार वायुमंडल का चिंतन करें। उसका रंग धूम के समान है, वो निष्कलंक चंद्रमा से चिन्हित है। इस तरह शुद्ध हुए स्पर्श तन्मात्रा का ध्यान द्वारा ही शब्द तन्मात्रा में लय कर दें। इसके बाद इस एक उद्धात वाक्य से शुद्ध स्पष्टिक के समान आकाश का नासिका से लेकर शिखा तक के भाग में चिंतन करें। फिर उस शुद्ध हुए आकाश का अहंकार में उपसंहार करें। तत्पश्चात क्रमशः शोषण आदि के द्वारा देह की शुद्धि करें। ध्यान में यह देखें कि यम बीज रूप वायु के द्वारा पैरों से लेकर शिखा तक का संपूर्ण शरीर सूख गया है। फिर रम बीज द्वारा अग्नि को प्रकट करके देखें कि सारा शरीर अग्नि की ज्वालाओं में आ गया और जलकर भस्म हो गया। इसके बाद वम बीज का उच्चारण करके भावना करें कि ब्रह्मरंध्र से अमृत का बिंदु प्रकट हुआ है। उससे जो अमृत की धारा प्रकट हुई है उसके शरीर के उस भस्म को आप्लावित कर दिया है। तदनंतर लम बीज का उच्चारण करते हुए ये चिंतन करें कि उस भस्म से दिव्य देह का प्रादुर्भाव हो गया है। इस प्रकार दिव्य देह की उद्भावना करके करन्यास और अंगन्यास करें। इसके बाद मानस याग का अनुष्ठान करें। हृदय कमल में मानसिक पुष्प आदि उपचारों द्वारा मूल मंत्र से अंगों सहित देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करें। वे भगवान भोग और मोक्ष देने वाले हैं। भगवान से मानसिक पूजा स्वीकार करने के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। देवेश्वर केशव, आपका स्वागत है। मेरे निकट पधारिए और यथार्थ रूप से भावना द्वारा प्रस्तुत इस मानसिक पूजा को ग्रहण कीजिए। योग पीठ को धारण करने वाली आधार शक्ति कूर्म, अनंत शेषनाग तथा पृथ्वी का पीठ के मध्य भाग में पूजन करना चाहिए। तदनंतर अग्निकोण आदि चारों कोणों में क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य का पूजन करें। पूर्व आदि मुख्य दिशाओं में अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य की अर्चना करें। पीठ के मध्य भाग में सत्वादि गुणों का, कमल का, माया और अविद्या नामक तत्वों का, काल तत्व का, सूर्यादि मंडल का तथा पक्षीराज गरुड़ का पूजन करें। पीठ के वायव्य कोण में ईशान कोण तक गुरु पंक्ति की पूजा करें। गण, सरस्वती, नारद, नलकुबर, गुरु, गुरु पादुका, परम गुरु और उनकी पादुका की पूजा ही गुरु पंक्ति की पूजा है। सर्वसिद्धि और परसिद्धि शक्तियों की केसरों में पूजा करनी चाहिए। पूर्व सिद्धि शक्तियां ये हैं: लक्ष्मी, सरस्वती, प्रीति, कीर्ति, शांति, कांति, पुष्टि तथा तुष्टि। इनकी क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में पूजा की जानी चाहिए। इसी तरह इंद्र आदि 10 दिक्पालों का भी उनकी दिशाओं में पूजन आवश्यक है। इन सब के बीच में श्रीहरि विराजमान हैं। परसिद्धा शक्तियां धृति, श्री, रति तथा कांति आदि हैं। मूल मंत्र से भगवान अच्युत की स्थापना की जाती है। पूजा के प्रारंभ में भगवान से यूं प्रार्थना करें: हे भगवान, आप मेरे सम्मुख हों, ओम अभिमुखो भव, पूर्व दिशा में मेरे समीप स्थित हों। इस तरह प्रार्थना करके स्थापना के पश्चात अर्धपाद्य आदि निवेदन कर गंध आदि उपचारों द्वारा मूल मंत्र से भगवान अच्युत की अर्चना करें। इस प्रकार अग्निकोण आदि दिशाओं में क्रम से मूल बीज द्वारा अंगों का पूजन करें। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में मूर्त्यात्मक आवरण की अर्चना करें। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये 4 मूर्तियां हैं। अग्निकोण आदि कोणों में क्रमशः श्री, रति, धृति और कांति की पूजा करें। ये भी श्रीहरि की मूर्तियां हैं। अग्नि आदि कोणों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म की परिचर्या करें। पूर्वादि दिशाओं में श्रांग, मुशल, खड्ग तथा वनमाला की अर्चना करें। उसके बाह्य भाग में पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः इंद्र, अग्नि, यम, निऋति, वरुण, वायु, कुबेर तथा ईशान की पूजा करके नैऋत्य और पश्चिम के बीच में अनंत की तथा पूर्व और ईशान के बीच में ब्रह्मा जी की अर्चना करें। इनके मध्य भाग में व्रज आदि अस्त्रमय आवरणों का पूजन करें। इनके भी ब्रह्म भाग में दिक्पालों के वाहन रूप आवरण पूजनीय होते हैं। पूर्वादि में क्रम से ऐरावत, छाग, भैंसा, वानर, मत्स्य, मृग, शश, खरगोश, वृषभ, कूर्म और हंस, इनकी पूजा करनी चाहिए। इनके भी ब्राह्म भाग में
पृष्ठ गर्भ और कुमुद आदि द्वारपालों की पूजा की विधि कही गई है। पूर्व से लेकर उत्तर तक प्रत्येक द्वार पर 2-2 द्वारपालों की पूजा आवश्यक है। तदनंतर श्रीहरि को नमस्कार करके बाह्य भाग में बलि अर्पण करें। श्री ओम विष्णु पार्षदभ्यो नमः बोलकर बलिपीठ पर उसके लिए बलि समर्पित करें। ईशान कोण में ओम विश्वासय विक्वसेनात्मक नमः इस मंत्र से विश्वक्सेन की अर्चना करें। इसके बाद भगवान के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधें। उस समय भगवान से इस प्रकार कहें, प्रभो, जो 1 वर्ष तक निरंतर की हुई आपकी पूजा के संपूर्ण फल की प्राप्ति में हेतु है, वो पवित्रारोहण या पवित्रारोपण कर्म करने वाला है। उसके लिए ये कौस्तुक मंगल सूत्र धारण कीजिए। ओम नमः। इसके बाद भगवान के समीप उपवास आदि का नियम ग्रहण करें और इस प्रकार कहें, मैं उपवास के साथ नियम पूर्वक रहकर इष्ट देव को संतुष्ट करूंगा। देवेश्वर, आज से लेकर जब तक वैशेषिक विशेष उत्सव का दिन न आ जाए, तब तक काम, क्रोध आदि सारे दोष मेरे पास किसी तरह भी न फटकने पावें। व्रती यजमान यदि उपवास करने में असमर्थ हो तो नक्त व्रत रात में भोजन किया करें। हवन करके भगवान की स्तुति के बाद उनका विसर्जन करें। भगवान का नित्य पूजन लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है। ओम श्री श्रीधराय त्रैलोक्य मोहनाय नमः ये भगवान की पूजा के लिए मंत्र है। पवित्रारोपण के लिए पूजा होमादि की विधि। अग्निदेव कहते हैं, मुनीश्वर, निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करते हुए साधक याग मंडप में प्रवेश करें और सजावट से यज्ञ के स्थान की शोभा बढ़ावे तथा निम्नांकित श्लोक पढ़कर भगवान को नमस्कार करें। वेदों तथा ब्राह्मणों के हितकारी देवता अव्ययात्मा भगवान श्रीधर को नमस्कार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आपके स्वरूप हैं। शब्द मात्र आपके शरीर हैं। आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। सायंकाल सर्वत्र भद्रादि मंडल की रचना करके यजन पूजन संबंधी द्रव्यों का संग्रह करें। हाथ पैर धो लें। सब सामग्री को यथास्थान जांचाकर हाथ में अर्घ लेकर मनुष्य उसके जल से अपने मस्तक को सींचे। फिर द्वार देश आदि में भी जल छिड़के। तदनंतर द्वार याग द्वारस्थ देवताओं का पूजन आरंभ करें। पहले तोरणेश्वरों की भली भांति पूजा करें। पूर्वादि दिशाओं के क्रम से अश्वत्थ, उदुम्बर, वट तथा पाकर ये वृक्ष पूजनीय हैं। इनके सिवा पूर्व दिशा में ऋग्वेद इंद्र तथा शोभन की, दक्षिण में यजुर्वेद यम तथा सुभद्र की, पश्चिम में सामवेद वरुण तथा सुधन्वा की और उत्तर में अथर्ववेद सोम एवं सुहोत्र की अर्चना करें। तोरण फाटक के भीतर पताकाएं फहराई जाएं। 2-2 कलश स्थापित हों और कुमुद आदि दिग्गजों का पूजन हो। प्रत्येक दरवाजे पर 2-2 द्वारपालों की उनके नाम मंत्र से ही पूजा की जाए। पूर्व दिशा में पूर्ण और पुष्कर का, दक्षिण दिशा में आनंद और नंदन का, पश्चिम में वीरसेन और सुषेण का तथा उत्तर दिशा में संभव और प्रभव नामक द्वारपालों का पूजन करना चाहिए। अस्त्र मंत्र फट्ट के उच्चारण पूर्वक फूल बिखेर कर विघ्नों का अपसारण करने के पश्चात मंडप के भीतर प्रवेश करें। भूत शुद्धि, न्यास और मुद्रा करके शिखा वशट के अंत में फट जोड़कर उसका जप करते हुए संपूर्ण दिशाओं में सरसों छीटें। इसके बाद वासुदेव मंत्र से गोमूत्र, संकर्षण मंत्र से गोमय, प्रद्युम्न मंत्र से गोदुग्ध, अनिरुद्ध मंत्र से दही और नारायण मंत्र से धृत लेकर सबको धृत पात्र में एकत्र करें। अन्य वस्तुओं का भाग घी से अधिक होना चाहिए। इन सब के मिलने से जो वस्तु तैयार होती है उसे पंचगव्य कहा गया है। पंचगव्य 1, 2 या 3 बार अलग अलग बनावें। इनमें से एक तो मंडप तथा वहां की वस्तुओं का प्रोक्षण करने के लिए, दूसरा प्राशन के लिए और तीसरा स्नान के उपयोग में आता है। 10 कलशों की स्थापना करके उनमें इंद्रादि लोकपालों की पूजा करें। पूजन करके उन्हें श्रीहरि की आज्ञा सुनावें। लोकपालगण आपको इस यज्ञ की रक्षा के लिए श्रीहरि की आज्ञा से यहां सदा स्थित रहना चाहिए। याग द्रव्य आदि की रक्षा की व्यवस्था करके विकिर, विघ्न निवारण के लिए सबोर छींटे जाने वाले सरसप आदि द्रव्यों को बिखेरें। 7 बार अस्त्र संबंधी मूल मंत्र अस्त्राय फट का जप करते हुए ही उक्त वस्तुओं को सबोर बिखेरना चाहिए। फिर उसी तरह अस्त्र मंत्र का जप करके कुछ ले आवे। उन्हें ईशान कोण में रखकर
उन्हीं के ऊपर कलश और वर्धनी को स्थापित करें। कलश में श्री हरि का श्रांग पूजन करके वर्धनी में अस्त्र की अर्चना करें। वर्धने की छिन्न धारा से याग मंडप की प्रदक्षिणा क्रम से सींचते हुए कलश को उसके उपयुक्त स्थान पर ले जाएं और स्थिर आसन पर स्थापित करके उसकी पूजा करें। कलश के भीतर पंचरत्न डालें, उसके ऊपर वस्त्र लपेटें, फिर उस पर गंध आदि उपचारों द्वारा श्री हरि का पूजन करें। वर्धनी में भी सोने का टुकड़ा डालें। उसके बाद उस पर अस्त्र की पूजा करके उसके वाम भाग में पास ही वास्तु लक्ष्मी तथा भुविनायक की अर्चना करें। संक्रांति आदि के समय इसी प्रकार श्री विष्णु के स्नान अभिषेक की व्यवस्था करें। मंडप के कोणों दिशाओं में कुल मिलाकर 8 और मध्य में 1, इस प्रकार 9 पूर्ण कलशों को, जिनमें छिद्र न हो, स्थापित करके उनमें पाद्य, अर्ध, आचमनीय तथा पंचगव्य डालें। पूर्व आदि के कलशों में उक्त वस्तुएं डालनी चाहिए। अग्निकोण आदि के कलशों में उक्त वस्तुओं के अतिरिक्त पंचामृत युक्त जल अधिक डालने का विधान है। पाद्य की अंगभूता 4 वस्तुएं हैं: दही, दूध, मधु और गरम जल। किन्हीं के मत में कमल, श्यामक, तिन्नी का चावल, दुर्बादल और विष्णु क्रांता औषधि, इन 4 वस्तुओं से युक्त जल पाद्य कहलाता है। इसी तरह अर्ध के भी 8 अंग कहे गए हैं: जौ, गंध, फल, अक्षत, कुश, सरसों, फूल और तिल। इन 8 द्रव्यों का अर्ध के लिए संग्रह करना चाहिए। जाति, जायफल, लवंग और कंगोल युक्त जल का आचमन देना चाहिए। इष्ट देव को मूल मंत्र से पंचामृत द्वारा स्नान करावें। बीच वाले कलश से भगवान के मस्तक पर शुद्ध जल का छींटा दें। कलश से निकले हुए जल एवं कुचाग्र का स्पर्श करें। फिर शुद्ध जल से पाद्य, अर्ध और आचमनीय निवेदन करें। तत्पश्चात वस्त्र से भगवान के श्री विग्रह को पोंछकर वस्त्र धारण करावे और वस्त्र के सहित उन्हें मंडल में ले जाएं। वहां भली भांति पूजा करके प्राणायाम पूर्वक कुंड आदि में होम करें। हवन की विधि: दोनों हाथ धोकर कुंडन में या वेदी पर 3 पूर्वार्घ रेखाएं खींचें। ये रेखाएं दक्षिण की ओर से आरंभ करके क्रमशः उत्तर की ओर खींची जाएं। फिर इन्हीं के ऊपर 3 उत्तरार्घ रेखा खींचें। ये भी दाहिने से आरंभ करके क्रमशः बाएं खींची जाएं। तत्पश्चात अर्ध के जल से इन रेखाओं का प्रोक्षण करें और योनि मुद्रा दिखावें। अग्नि का आत्म रूप से चिंतन करके मनुष्य योनिक्त कुंड में उसकी स्थापना करें। इसके बाद दर्भ, श्रुक, श्रुवा आदि के साथ पात्रा साधन करें। बाहुमात्र की परिधियां इंद्रवर्चन, प्रणीता पात्र, प्रोक्षणी पात्र, आज्य स्थाली, घी, 2-2 सेर चावल तथा अधोमुख और सुवत्रा की जोड़ी। प्रणीता एवं प्रोक्षणी में पूर्वार्ध कुश रखें। प्रणीति का को जल से भरकर भगवान का ध्यान पूजन करके उसको अग्नि के पश्चिम अपने आगे आसादित द्रव्यों के मध्य में रखें। प्रोक्षणी को जल से भरकर पूजन के पश्चात दाहिने रखें। आग पर चरु को चढ़ाकर पकावें और अग्नि से दक्षिण दिशा में ब्रह्मा जी की स्थापना करें। कुंड या वेदी के चारों ओर पूर्वादि दिशा में कुश बहिर्ष बिछाकर परिधियों को स्थापित कर दें। तदनंतर गर्भानादि संस्कार के द्वारा अग्नि का वैश्वीकरण करें। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जाति कर्म, नामकरण आदि समावर्तनांत संस्कार करके प्रत्येक कर्म के लिए 8-8 आहुतियां दें तथा श्रुवायुक्त श्रुक के द्वारा पूर्णाहुति प्रदान करें। कुंड के भीतर ऋतुस्वाता लक्ष्मी का ध्यान करके हवन करें। कुंड के भीतर जो लक्ष्मी है उन्हें कुंड लक्ष्मी कहा गया है। वे ही त्रिगुणात्मिकता प्रकृति हैं। वे संपूर्ण भूतों की तथा विद्या एवं मंत्र समुदाय की योनि है। परमात्मा स्वरूप अग्निदेव मोक्ष के कारण एवं मुक्तिदाता है। पूर्व दिशा की ओर कुंड लक्ष्मी का सिर है। ईशान और अग्निकोण की ओर उसकी भुजाएं हैं। वायव्य नैमित्त कोण में जंघाएं हैं। उधर को कुंड कहा है तथा योनि के स्थान में कुंड योनि का विधान है। सत्व, रज और तम ये 3 गुण ही 3 मेखलाएं हैं। इस प्रकार ध्यान करके प्रणव मंत्र से मुष्टि मुद्रा द्वारा 15 समिधाओं का होम करें। फिर वायु से लेकर अग्निकोण तक आधार नामक 2 आहुतियां दें। इसी तरह आग्नेय से ईशानता तक आज्य भाग नामक आहुतियों का हवन करें। आज्य स्थाली में से उत्तर, दक्षिण और मध्य भाग से धृत लेकर द्वादशांत तक अर्थात मूल को 12 बार जपकर अग्नि में भी उन्हीं दिशाओं में उनकी आहुति दें और वहीं उनका त्याग करें। इसके बाद भू स्वाहा,
इत्यादि रूप से आहुति होम करें। कमल के मध्य भाग में संस्कार संपन्न अग्निदेव का विष्णु रूप में ध्यान करें। वे 7 जिह्वाओं से युक्त हैं, करोड़ों सूर्यों के समान उनकी प्रभा है, चंद्रोपोपम मुख है और सूर्य सदृश दैवीप्यमान नेत्र हैं। इस तरह ध्यान करके उनके लिए 108 आहुतियां दें, अथवा मूल मंत्र से उनकी आधी एवं 8 आहुतियां दें। अंगों के लिए भी 10-10 आहुतियां दें। पवित्राधि वासन विधि। अग्निदेव कहते हैं, मुनीश्वर, संपात आहुति से पवित्राओं का सेचन करके उनका अधिवासन करना चाहिए। नृसिंह मंत्र का जप करके उन्हें अभिमंत्रित करें और अस्त्र मंत्र अस्त्राय फट से उन्हें सुरक्षित रखें। पवित्रताओं में वस्त्र लपेटे हुए ही उन्हें पात्र में रखकर अभिमंत्रित करना चाहिए। विल्व आदि के संपर्क से युक्त जल द्वारा मंत्रोच्चारण पूर्वक उन सब का 1 या 2 बार प्रोक्षण करना चाहिए। गुरु को चाहिए कि कुंभ पात्र में पवित्रताओं को रखकर उनकी रक्षा के उद्देश्य से उस पात्र से पूर्व दिशा में संकर्षण मंत्र द्वारा दंत काष्ठ और आंवला, दक्षिण दिशा में प्रद्युम्न मंत्र द्वारा भस्म और तिल, पश्चिम दिशा में अनिरुद्ध मंत्र द्वारा गोबर और मिट्टी तथा उत्तर दिशा में नारायण मंत्र द्वारा कुशोदक डालें। तदनंतर अग्नि कोण में हृदय मंत्र से कुमकुम तथा रोचना, ईशान कोण में शिरोमंत्र द्वारा धूप, नैऋत्य कोण में शिखा मंत्र द्वारा दिव्य मूल पुष्प तथा वायव्य कोण में कवच मंत्र द्वारा चंदन, जल, अक्षत, दही और दुर्वा के दोने में रखकर छींटें। मंडप को त्रिसूत्र से आवेशिष्ट करके पुनः सब ओर सरसों बिखेरें। देवताओं के जिस क्रम से पूजा की गई हो उसी क्रम से उनके लिए अपने अपने नाम मंत्रों से गंध पवित्रक देना चाहिए। द्वारपाल आदि को नाम मंत्रों से ही गंधप पवित्रक अर्पित करें। इसी क्रम से कुंभ में भगवान विष्णु को संबोधित करके पवित्रक दें। हे देव, ये आप भगवान विष्णु के ही तेज से उत्पन्न रमणीय तथा सर्वपातक नाशक पवित्रक हैं। ये संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। इसे मैं आपके अंग में धारण कराता हूँ। धूप दीप आदि के द्वारा सम्यक पूजन करके मंडप के द्वार के समीप जाएं और गंध, पुष्प और अक्षत से युक्त वो पवित्रक स्वयं को भी अर्पित करें। अपने को अर्पण करते समय इस प्रकार कहें, ये पवित्रक भगवान विष्णु का तेज है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। मैं धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए इसे अपने अंग में धारण करता हूँ। आसन पर भगवान श्री हरि के परिवार आदि को एवं गुरु को पवित्रक दें। गंध, पुष्प और अक्षत आदि से भगवान श्री हरि की पूजा करके गंध पुष्प आदि से पूजित पवित्रक श्री हरि को अर्पित करें। उस समय विष्णु तेजो भवम इत्यादि मूल मंत्र का उच्चारण करें। तदनंतर अग्नि में अधिष्ठाता रूप से स्थित भगवान विष्णु को पवित्रक अर्पित करके उन परमेश्वर से यूं प्रार्थना करें, केशव, आपका श्री विग्रह क्षीरसागर में महानाग अनंत की शैया पर शयन करने वाला है। मैं प्रातः काल आपकी पूजा करूंगा, आप मेरे समीप पधारिए। इसके बाद इंद्र आदि दिक्पालों को बलि अर्पित करके श्री विष्णु पार्षदों को भी बलि भेंट करें। इसके बाद भगवान के सम्मुख युगल वस्त्र भूषित तथा रोचना, कपूर, केसर और गंध आदि के जल से पूरित कलश को गंध पुष्प आदि से विभूषित करके मूल मंत्र से उसकी पूजा करें। फिर मंडप से बाहर आकर पूर्व दिशा लिए हुए मंडल त्रय में पंचगव्य, चरु और दंत काष्ठ का क्रमशः सेवन करें। रात में पुराण श्रवण तथा स्रोत पाठ करते हुए जागरण करें। पर प्रेषक, बालकों, स्त्रियों और भोगी जनों के उपयोग में आने वाले गंध पवित्रक को छोड़कर शेष का तत्काल अधिवासन करें। भगवान विष्णु के लिए पवित्रारोपण की विधि। अग्निदेव कहते हैं, मुने, प्रातःकाल स्नान आदि करके द्वारपालों का पूजन करने के पश्चात गुप्त स्थान में प्रवेश करके पूर्वाधिवासित पवित्रक में से एक लेकर प्रसाद रूप से धारण कर लें। शेष द्रव्य, वस्त्र, आभूषण, गंध एवं संपूर्ण निर्माल्य को हटाकर भगवान को स्नान कराने के पश्चात उनकी पूजा करें। पंचामृत, कषाय एवं शुद्ध गंधोमोदक से नहलाकर भगवान के निमित्त पहले से रखे हुए वस्त्र, गंध और पुष्प को उनकी सेवा में प्रस्तुत करें। अग्नि में नित्य होम की भांति हवन करके भगवान के स्तुति प्रार्थना करने के अनंतर उनके चरणों में मस्तक नवावें। फिर अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पित करके उनकी नैमित्तिक की पूजा करें। द्वारपाल, विष्णु, कुंभ और वर्धनी की प्रार्थना करें। अतो देवाः इत्यादि मंत्र से अथवा मूल मंत्र से कलश पर श्री हरि की स्तुति प्रार्थना करें।
हे कृष्ण, आपको नमस्कार है। इस पवित्र को ग्रहण कीजिए। ये उपासक को पवित्र करने के लिए है और वर्ष भर की हुई पूजा के संपूर्ण फल को देने वाला है। नाथ, पहले मुझसे जो दुष्कृत पाप बन गया हो उसे नष्ट करके आप मुझे परम पवित्र बना दीजिए। देव सुरेश्वर, आपकी कृपा से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। हृदय, सिर आदि मंत्रों द्वारा पवित्र का तथा अपना भी अभिषेक करके विष्णु कलश का भी प्रोक्षण करने के बाद भगवान के समीप जाएं। उनके रक्षाबंधन को हटाकर उन्हें पवित्र अर्पण करें और कहें, प्रभो, मैंने जो ब्रह्मसूत्र तैयार किया है उसे आप ग्रहण करें। यह कर्म की पूर्ति का साधक है, अतः इस पवित्र आरोपण कर्म को आप इस तरह संपन्न करें जिससे मुझे दोष का भागी न होना पड़े। द्वारपाल योग पीठासन तथा मुख्य गुरुओं की पवित्र चढ़ाएं। इनमें कनिष्ठ श्रेणी का नाभि तक का पवित्र द्वारपालों को, मध्यम श्रेणी का जांघ तक का लटकने वाला पवित्र योग पीठासन को और उत्तम घुटने तक का पवित्र गुरुजनों को दे। साक्षात भगवान को मूल मंत्र से वनमाला पैरों तक लटकने वाला पवित्र अर्पित करें। नमो विश्वक्सेनाय मंत्र बोलकर विश्वक्सेन को भी पवित्र चढ़ावे। अग्नि में होम करके अग्निस्थ विश्वादि देवताओं को पवित्र अर्पित करें। तदनंतर पूजन के पश्चात मूल मंत्र से प्रायश्चित तक के उपदेश से पूर्णाहुति दे। अष्टोत्तर शत तथा 5 उपनिषद मंत्रों से पूर्णाहुति देनी चाहिए। मणि या मूंगों की मालाओं से अथवा मंदार पुष्प आदि से अष्टोर्थ शत की गणना करनी चाहिए। अंत में भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, गरुड़ध्वज, ये आपकी वार्षिक पूजा सफल हो। देव, जैसे वनमाला आपके वक्ष स्थल में सदा शोभा पाती है, उसी तरह पवित्र के इन तंतुओं को और इनके द्वारा की गई पूजा को भी आप अपने हृदय में धारण करें। मैंने इच्छा से या अनिच्छा से नियम पूर्वक की जाने वाली पूजा में जो त्रुटियां की हैं, विघ्नवश विधि के पालन में जो न्यूनता हुई है अथवा कर्मलोप का प्रसंग आया है, वो सब आपको विदित है। वो आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। मेरे द्वारा की हुई आपकी पूजा पूर्णतः सफल हो। इस प्रकार प्रार्थना और नमस्कार करके अपराधों के लिए क्षमा मांगकर पवित्र को मस्तक पर चढ़ावें। फिर यथा योग्य बलि अर्पित करके दक्षिणा द्वारा वैष्णव गुरु को संतुष्ट करें। यथाशक्ति एक दिन या एक पक्ष तक ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र आदि से संतोष प्रदान करें। स्नान काल में पवित्र को उतार कर पूजा करें। उत्सव के दिन किसी को आने से न रोकें और सबको अनिवार्य रूप से अन्न देकर अंत में स्वयं भी भोजन करें। विसर्जन के दिन पूजन करके पवित्रकों का विसर्जन करें और इस प्रकार प्रार्थना करें, हे पवित्रक, मेरे इस वार्षिक पूजा को विधिवत संपादित करके अब तुम मेरे द्वारा विसर्जित हो विष्णुलोक को पधारो। उत्तर और ईशान कोण के बीच में विक्वक्षेन की पूजा करके उनके भी पवित्रकों की अर्चना करने के पश्चात उन्हें ब्राह्मणों को दे दें। इस पवित्रक में जितने तंतु कल्पित हुए हैं उतने सहस्र युगों तक उपासक विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। साधक पवित्र आरोपण से अपनी 100 पूर्व पीढ़ियों का उद्धार करके 10 पहले और 10 बाद की पीढ़ियों को विष्णुलोक में स्थापित करता और स्वयं भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। संक्षेप से समस्त देवताओं के लिए साधारण पवित्र आरोपण की विधि। अग्निदेव कहते हैं, मुने, अब संक्षेप से समस्त देवताओं के लिए पवित्र आरोपण की विधि सुनो। पहले जो चिन्ह कहे गए हैं उन्हीं लक्षणों से युक्त पवित्र देवता को अर्पित किया जाता है। उसके 2 भेद होते हैं, स्वरस और अनलग। पहले निम्नांकित रूप से इष्ट देवता को निमंत्रण देना चाहिए। जगत के कारण भूत ब्रह्मदेव, आप परिवार सहित यहां पधारें। मैं आपको निमंत्रित करता हूं। कल प्रातः काल आपकी सेवा में पवित्र अर्पित करूंगा। फिर दूसरे दिन पूजन के पश्चात निम्नांकित प्रार्थना करके पवित्र भेंट करें। संसार की सृष्टि करने वाले आप विधाता को नमस्कार है। ये पवित्र ग्रहण कीजिए। इसे अपने को पवित्र करने के लिए आपकी सेवा में प्रस्तुत किया गया है। ये वर्ष भर की पूजा का फल देने वाला है। शिवदेव, वेद वेदताओं के पालक प्रभो, आपको नमस्कार है। ये पवित्र स्वीकार कीजिए। इसके द्वारा आपके लिए मणि, मूंगे और मंदार कुसुम आदि से प्रतिदिन 1 वर्ष तक की जाने वाली पूजा संपादित हो। पवित्र मेरे इस वार्षिक पूजा का विधिवत संपादन करके मुझसे विदा लेकर अब तुम स्वर्गलोक को पधारो। सूर्यदेव, आपको नमस्कार है। ये पवित्रक लीजिए। इसे पवित्रीकरण के उपदेश से आपकी सेवा में अर्पित किया जाना है। ये 1 वर्ष की पूजा का फल देने वाला है।
गणेश जी, आपको नमस्कार है। ये पवित्रक स्वीकार कीजिए। इसे पवित्रीकरण के उपदेश से दिया गया है। ये वर्ष भर की पूजा का फल देने वाला है। शक्ति देवी, आपको नमस्कार है। ये पवित्रक लीजिए। इसे पवित्रीकरण के उद्देश्य से आपकी सेवा में भेंट किया गया है। ये वर्ष भर की पूजा का फल देने वाला है। पवित्रक का ये उत्तम सूत नारायणमय और अनिरुद्धमय है। धन धान्य, आयु तथा आरोग्य को देने वाला है। इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूं। ये श्रेष्ठ सूत प्रद्युम्नमय और संकर्षणमय है। विद्या, संतति तथा सौभाग्य को देने वाला है। इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूं। ये वासुदेवमय सूत धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला है। संसार सागर से पार लगाने का ये उत्तम साधन है। इसे आपके चरणों में चढ़ा रहा हूं। यह विश्व रूपमय सूत्र सब कुछ देने वाला और समस्त पापों का नाश करने वाला है। भूतकाल के पूर्वजों और भविष्य की भावी संतानों का उद्धार करने वाला है। इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं। कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम एवं परमोत्तम इन 4 प्रकार के पवित्रकों का मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः दान करता हूं। देवालय निर्माण से प्राप्त होने वाले फल आदि का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुनिवर वशिष्ठ भगवान वासुदेव आदि विभिन्न देवताओं के निमित्त मंदिर का निर्माण कराने से जिस फल आदि की प्राप्ति होती है, अब मैं उसी का वर्णन करूंगा। जो देवता के लिए मंदिर, जलाशय आदि के निर्माण कराने की इच्छा करता है, उसका वो शुभ संकल्प ही उसके हजारों जन्मों के पापों का नाश कर देता है। जो मन से भावना द्वारा जो लोग भगवान श्री कृष्ण के लिए किसी दूसरे के द्वारा बनवाए जाते हुए मंदिर के निर्माण कार्य का अनुमोदन मात्र कर देते हैं, वे भी समस्त पापों से मुक्त हो उन अच्युत देव के लोक वैकुंठ अथवा गोलोक धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु के निमित्त मंदिर का निर्माण करके मनुष्य अपने भूतपूर्व तथा भविष्य में होने वाले 10,000 कुलों को तत्काल विष्णु लोक में जाने का अधिकारी बना देता है। श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण करने वाले मनुष्य के पितर नरक के क्लेशों से तत्काल छुटकारा पा जाते हैं और दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो बड़े हर्ष के साथ विष्णु धाम में निवास करते हैं। देवालय के निर्माण ब्रह्महत्या आदि पापों के पुंज का नाश करने वाला है। यज्ञों से जिस फल की प्राप्ति नहीं होती है, वो भी देवालय का निर्माण कराने मात्र से प्राप्त हो जाता है। देवालय का निर्माण करा देने पर समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। देवता, ब्राह्मण आदि के लिए रणभूमि में माने जाने वाला धर्मात्मा, शूरवीरों को जिस फल आदि की प्राप्ति होती है, वही देवता के निर्माण से भी सुलभ होती है। कोई शठता, कंजूसी के कारण धूल मिट्टी से भी देवालय बनवा दे तो वो उसे स्वर्ग या दिव्य लोक प्रदान करने वाला होता है। एकायतन, एक ही देव विग्रह के लिए एक कमरे का मंदिर बनवाने वाले पुरुष को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। त्रिआयतन मंदिर का निर्माता ब्रह्मलोक में निवास पाता है। पंचायतन मंदिर का निर्माण करने वाले को शिवलोक की प्राप्ति होती है और अष्टायतन मंदिर के निर्माण से श्रीहरि की सन्निधि में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो षोडशायतन मंदिर का निर्माण कराता है, वो भोग और मोक्ष दोनों पाता है। श्रीहरि के मंदिर की 3 श्रेणियां हैं, कनिष्ठ, मध्यम और श्रेष्ठ। इनका निर्माण कराने से क्रमशः स्वर्गलोक, विष्णुलोक तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। धनी मनुष्य भगवान विष्णु का उत्तम श्रेणी का मंदिर बनवाकर जिस फल को प्राप्त करता है, उसे ही निर्धन मनुष्य निम्न श्रेणी का मंदिर बनवाकर भी प्राप्त कर लेता है। धन उपार्जन कर उसमें से थोड़ा सा ही खर्च करके यदि मनुष्य देव मंदिर बनवा ले तो बहुत अधिक पुण्य एवं भगवान का वरदान प्राप्त करता है। 1 लाख या 1,000 या 100 अथवा उसका आधा 50 की मुद्रा ही खर्च करके भगवान विष्णु का मंदिर बनवाने वाला मनुष्य उस नित्य धाम को प्राप्त होता है जहां साक्षात गरुड़ की ध्वजा फहराने वाले भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। जो लोग बचपन में खेलते समय धूलि से भगवान विष्णु का मंदिर बनाते हैं, वे भी उनके धाम को प्राप्त होते हैं। तीर्थ में, पवित्र स्थान में, सिद्ध क्षेत्र में तथा किसी आश्रम पर जो भगवान विष्णु का मंदिर बनवाते हैं, उन्हें अन्यत्र मंदिर बनाने का जो फल बताया गया है, उससे 3 गुना अधिक फल मिलता है।
जो लोग भगवान विष्णु के मंदिर को चूने से लिपाते और उस पर बंदूक के फूल का चित्र बनाते हैं, वे अंत में भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। भगवान का जो मंदिर गिर गया हो, गिर रहा हो अथवा आधा गिर चुका हो, उसका जो मनुष्य जीर्णोद्धार कराता है, वो नवीन मंदिर बनवाने की अपेक्षा दूना पुण्य फल प्राप्त करता है। जो गिरे हुए विष्णु मंदिर को पुनः बनवाता है और गिरे हुए की रक्षा करता है, वो मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त करता है। भगवान के मंदिर की ईंटें जब तक रहती हैं, तब तक उसका बनाने वाला विष्णु लोक में कुल सहित प्रतिष्ठित होता है। इस संसार में और परलोक में वही पुण्यवान और पूजनीय है। जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाता है, वही पुण्यवान उत्पन्न हुआ है, उसी ने अपने कुल की रक्षा की है। जो भगवान विष्णु, शिव, सूर्य और देवी आदि का मंदिर बनवाता है, वही इस लोक में कीर्ति का भागी होता है। सदा धन की रक्षा में रहने वाले मूर्ख मनुष्य को बड़े कष्ट से कमाए हुए अधिक धन से क्या लाभ हुआ, यदि वो उससे श्री कृष्ण का मंदिर ही नहीं बनवाता। जिसका धन पितरों, ब्राह्मणों और देवताओं के उपयोग में नहीं आता तथा बंधु बांधव के भी उपयोग में नहीं आ सका, उसके धन की प्राप्ति व्यर्थ हुई। जैसे प्राणियों की मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार कमाए हुए धन का नाश भी निश्चित है। मूर्ख मनुष्य ही क्षणभंगुर जीवन और चंचल धन के मोह में बंधा रहता है। जब धन दान के लिए, प्राणियों के उपभोग के लिए, कीर्ति के लिए और धर्म के काम के लिए नहीं लाया जा सके, तो उस धन का मालिक बनने से क्या लाभ है। इसलिए प्रारब्ध से मिले अथवा पुरुषार्थ से किसी भी उपाय से धन को प्राप्त कर उसे उत्तम ब्राह्मणों को दान दे अथवा कोई स्थिर कीर्ति बनवावे, क्योंकि दान और कीर्ति से भी बढ़कर मंदिर बनवाना है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य विष्णु आदि देवताओं का मंदिर आदि बनवावे। भक्तिमान श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा यदि भगवान के मंदिर का निर्माण और उसमें भगवान का प्रवेश, स्थापना आदि हुआ, तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त चराचर त्रिभुवन को रहने के लिए भवन बनवा दिया। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ भी भूत, वर्तमान, भविष्य, स्थूल, सूक्ष्म और इससे भिन्न है, वो सब भगवान विष्णु से प्रकट हुआ है। उन देवाधिदेव सर्वव्यापक महात्मा विष्णु का मंदिर में स्थापन करके मनुष्य पुनः संसार में जन्म नहीं लेता, मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार विष्णु का मंदिर बनवाने में फल बताया गया है, उसी प्रकार अन्य देवताओं शिव, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, दुर्गा और लक्ष्मी आदि का भी मंदिर बनवाने से होता है। मंदिर बनवाने से अधिक पुण्य देवता की प्रतिमा बनवाने में है। देव प्रतिमा के स्थापना संबंधी जो यज्ञ होता है, उसके फल का तो अंत नहीं हो सकता। कच्ची मिट्टी की प्रतिमा से लकड़ी की प्रतिमा उत्तम है। उससे ईंट की, उससे भी पत्थर की और उससे भी अधिक सुवर्ण आदि धातुओं की प्रतिमा का फल है। देव मंदिर का प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों के लिए किए हुए पाप का नाश हो जाता है तथा बनवाने वाले मनुष्य स्वर्गलोक का अधिकारी होता है। वो नरक में नहीं जाता। इतना ही नहीं, वो मनुष्य अपनी 100 पीढ़ी का उद्धार करके उसे विष्णु लोक में पहुंचा देता है। यमराज ने अपने दूतों से देव मंदिर बनवाने वालों को लक्ष्य करके ऐसा कहा था। यम बोले, देवालय और देव प्रतिमा का निर्माण तथा उसकी पूजा आदि करने वाले मनुष्यों को तुम लोग नरक में न ले जाना, तथा जो देव मंदिर आदि नहीं बनवाते, उन्हें खास तौर पर पकड़ कर लाना। जाओ, तुम लोग संसार में विचरो और न्याय पूर्वक मेरी आज्ञा का पालन करो। संसार के कोई भी प्राणी कभी तुम्हारी आज्ञा नहीं टाल सकेंगे। केवल उन लोगों को तुम छोड़ देना जो कि जगत पिता भगवान अनंत की शरण में जा चुके हैं, क्योंकि उन लोगों की स्थिति यहाँ यमलोक में नहीं होती। संसार में जहां भी भगवान में चित्त लगाए हुए, भगवान की शरण में पड़े हुए भगवत दत्ता महात्मा सदा भगवान विष्णु की पूजा करते हो, उन्हें दूर से ही छोड़कर तुम लोग चले आना। जो स्थिर होते, सोते, चलते, उठते, गिरते, पड़ते या खड़े होते समय भगवान श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करते हैं, उन्हें दूर से ही त्याग देना। जो नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा भगवान जनार्दन की पूजा करते हैं, उनकी ओर तुम लोग आंख उठाकर भी देखना नहीं, क्योंकि भगवान का व्रत करने वाले लोग भगवान को ही प्राप्त होते हैं। जो लोग फूल, धूप, वस्त्र और अत्यंत प्रिय आभूषणों द्वारा भगवान की पूजा करते हैं, उनका स्पर्श न करना, क्योंकि वे मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के धाम को पहुंच चुके हैं। जो भगवान के मंदिर में लेप करते या बुहारी लगाते हैं, उनके पुत्रों को तथा उनके वंश को भी छोड़ देना। जिन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया हो, उनके पुत्रों की तथा उनके वंश को भी छोड़ देना। जिन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया हो, उनके वंश में 100 पीढ़ी तक के मनुष्यों की ओर तुम लोग बुरे भाव से न देखना। जो लकड़ी का, पत्थर का अथवा मिट्टी का ही देवालय भगवान विष्णु के लिए बनवाता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।
प्रतिदिन यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करने वाले को जो महान फल मिलता है, उसी फल को जो विष्णु का मंदिर बनवाता है वो भी प्राप्त करता है। जो भगवान अच्युत का मंदिर बनवाता है वो अपनी बीती हुई 100 पीढ़ी के पितरों को तथा होने वाले 100 पीढ़ी के वंशजों को भगवान विष्णु के लोक में पहुंचा देता है। भगवान विष्णु सप्तलोक में है, उनका मंदिर जो बनवाता है वो अपने कुल को तारता है, उन्हें अक्षय लोकों की प्राप्ति कराता है और स्वयं भी अक्षय लोकों को प्राप्त होता है। मंदिर में ईंट के समूह का जोड़ जितने वर्षों तक रहता है उतने ही 1000 वर्षों तक उस मंदिर के बनवाने वाले की स्वर्गलोक में स्थिति होती है। भगवान की प्रतिमा बनाने वाले विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं, उसकी स्थापना करने वाला भगवान में लीन हो जाता है और देवालय बनवाकर उसमें प्रतिमा की स्थापना करने वाला सदा भगवान के लोक में निवास पाता है। अग्निदेव बोले, यमराज के इस प्रकार आज्ञा देने पर यम के दूत भगवान विष्णु की स्थापना आदि करने वालों को यमलोक में नहीं ले जाते। देवताओं की प्रतिष्ठा आदि की विधि का भगवान हयग्रीव ने ब्रह्मा जी से वर्णन किया था। विष्णु आदि देवताओं की स्थापना के लिए भूपरिग्रह का विधान। भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन, अब मैं विष्णु आदि देवताओं की प्रतिष्ठा के विषय में कहूंगा, ध्यान देकर सुनिए। इस विषय में मेरे द्वारा वर्णित पंचरात्रों एवं सप्तरात्रों का ऋषियों ने मानव लोक में प्रचार किया है। वे संख्या में 25 हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: आदि है शीर्ष तंत्र, त्रैलोक के मोहन तंत्र, वैभव तंत्र, पुष्कर तंत्र, प्रहलाद तंत्र, गार्ग्य तंत्र, गालव तंत्र, नारदीय तंत्र, श्री प्रशत तंत्र, शांडिल्य तंत्र, ईश्वर तंत्र, सत्य तंत्र, शौनक तंत्र, वरिष्ठोक्त ज्ञान सागर तंत्र, स्वयंभुव तंत्र, कापिल तंत्र, तराक्ष गारूड़ तंत्र, नारायणीय तंत्र, आत्रेय तंत्र, नारसिंह तंत्र, आनंद तंत्र, आरुण्य तंत्र, बौधायन तंत्र, अष्टांग तंत्र और विश्व तंत्र। इन तंत्रों के अनुसार मध्य देश आदि में उत्पन्न द्विज देव विग्रहों की प्रतिष्ठा करें। कच्छ देश, कावेरी तटवर्ती देश, कोंकण, कामरूपी, कलिंग, कांची, कांची तथा काश्मीर देश में उत्पन्न ब्राह्मण देव प्रतिष्ठा आदि न करें। आकाश, वायु, तेज, जल एवं पृथ्वी, ये पंच महाभूत पंचरात्र हैं जो चेतना शून्य एवं ज्ञानांधकार से आच्छन्न हैं। वे पंचरात्र से रहित हैं। जो मनुष्य ये धारणा करता है कि मैं पाप मुक्त परम ब्रह्म विष्णु हूँ, वो दैशिक होता है। वो समस्त बाह्य लक्षणों वेश आदि से हीन होने पर भी तंत्रवेत्ता आचार्य माना गया है। देवताओं की नगराभिमुख स्थापना करनी चाहिए। नगर की ओर उनका पृष्ठभाग नहीं होना चाहिए। कुरुक्षेत्र, गया आदि तीर्थ स्थानों में अथवा नदी के समीप देवालय का निर्माण कराना चाहिए। ब्रह्मा का मंदिर नगर के मध्य में तथा इंद्र का पूर्व दिशा में उत्तम माना गया है। अग्निदेव तथा मातृकाओं का आग्नेय कोण में, भूतगण एवं यमराज का दक्षिण में, चंडिका, पितृगण एवं दैत्यादि का मंदिर नैऋत्य कोण में बनवाना चाहिए। वरुण का पश्चिम में, वायुदेव और नाग का वायव्य कोण में, यक्ष या कुबेर का उत्तर दिशा में, चंडिश महेश का ईशान कोण में और विष्णु का मंदिर सभी ओर बनवाना श्रेष्ठ है। ज्ञानवान मनुष्य को पूर्ववर्ती देव मंदिर को संकुचित करके अल्प, समान या विशाल मंदिर नहीं बनवाना चाहिए। किसी देव मंदिर के समीप मंदिर बनवाने पर दोनों मंदिरों की ऊंचाई के बराबर दोगुनी सीमा छोड़कर नवीन देव प्रासाद का निर्माण करावे। विद्वान व्यक्ति दोनों मंदिरों को पीड़ित न करे। भूमि का शोधन करने के बाद भूमि परिग्रह करे। तदनंतर प्राकार की सीमा तक माश, हरिद्राचूर्ण, खील, दधी और सक्तु से भूत बलि प्रदान करे। फिर अष्टाक्षर मंत्र पढ़कर 8 दिशाओं में सक्तु बिखेरते हुए कहे, इस भूमि खंड पर जो राक्षस एवं पिशाच आदि निवास करते हों वे सब यहां से चले जाएं। मैं यहां श्रीहरि के लिए मंदिर का निर्माण करूंगा। फिर भूमि को हल से जुतवाकर गोचारण करवाएं। 8 परमाणु का रथरेणु माना गया है। 8 रथरेणु का त्रसरेणु माना जाता है। त्रसेणु का बालाग्र तथा 8 बालाग्र की लिक्षा कही जाती है। 8 लिक्षा की युका, 8 युका का यौ मध्यम, 8 यवन का अंगुल, 24 अंगुल का कर और 28 अंगुल का पद्महस्त होता है। वास्तुमंडलवर्ती देवताओं के स्थापन, पूजन, अर्धदान और बलिदान आदि की विधि। भगवान हयग्रीव कहते हैं,
ब्रह्मन पूर्व काल में संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए भयंकर एक महाभूत था। देवताओं ने उसे भूमि में निहित कर दिया। उसी को वास्तु पुरुष माना गया है। चतुष्षष्टि पदों से युक्त क्षेत्र में अर्धकोण में स्थित इस या शिखी को घृत एवं अक्षतों से तृप्त करें। फिर एक पद में स्थित पर्जन्य को कमल तथा जल से, 2 पदों में स्थित जयंत को पताका में, 2 कोष्ठों में स्थित महेंद्र को भी उसी से, द्विपदस्थ रवि को सभी लाल रंगों की वस्तुओं से संतुष्ट करें। 2 पदों में स्थित सत्य को वितात चंदवों से एवं 1 पदस्थ भृश को धृत से, अग्निकोणवर्ती अर्थ पद में स्थित योम आकाश को शाकून नामक औषध के गुदे से, उसी कोण के दूसरे अर्ध पद में स्थित अग्निदेव को श्रुक से, 1 पदस्थ पुषा को लाजा खील से, द्विपदस्थ वितत को स्वर्ण से, 1 पदस्थ गृषत को माखन से, 1 पद में स्थित यमराज को उड़द मिश्रित भात से, द्विपदस्थ गंधर्व को गंध से, 1 पदस्थ भृंग को शाकुन जिह्वा नामक औषधि से, अर्ध पद में स्थित मृग को नीले वस्त्र से, अर्ध कोष्ठ के निम्न भाग में विद्यमान पितृगण को कुशर खिचड़ी से, 1 पदस्थ गौवारिक को दंत काष्ठ से एवं 2 पदों में स्थित सुग्रीव को नव निर्मित पदार्थ हलवा आदि से परितृप्त करें। द्विपदस्थ पुष्पदंत को कृष समूह से, 2 पदों में स्थित वरुण को पद्म से, द्विपदस्थ असुरों को सुरा से, 1 पद में स्थित शेष को धृत मिश्रित जल से, अर्ध पदस्थित पाप या पाप यक्ष्मा को यवान्न से, अर्ध पदस्थ रोग को मांड से, 1 पद स्थित नाग सर्प को नाग पुष्प से, द्विपदगत मुख्य को भक्ष पदार्थों से, 1 पदस्थ भल्लाट को मूंग भात से, 1 पद सहिस्त सोम को मधुयुक्त खीर से, 2 पदों में अधिष्ठित ऋषि को शालूक से, 1 पद में विद्यमान अदिति को लोपिका से एवं अर्धपदस्थ दिति को पूरियों द्वारा संतुष्ट करें। फिर ईशान स्थित ईश के निम्न भाग में अर्धपद स्थित आपको दुग्ध से एवं उसके नीचे अर्धपद में अधिष्ठित आप वत्स को दही से संतुष्ट करें। साथ ही पूर्ववर्ती कोष्ठ चतुष्ट में मरीचि को लड्डू देकर तृप्त करें। ब्रह्मा के ऊर्ध्व भाग के कोणा स्थित कोष्ठ में अर्धपदस्थ सावित्र को रक्त पुष्प निवेदन करें। उसके निम्नवर्ती अर्ध कोष्ठक में स्थित सविता को कुशोदक प्रदान करें। 4 पदों में स्थित विवस्वान को रक्त चंदन, नैऋत्य कोणवर्ती अर्ध कोष्ठ में स्थित सुराधिप ईंत्र को हरिद्रा मिश्रित जल का अर्थ दें। उसी के अर्ध भाग में कोणवर्ती कोष्ठक में स्थित इंद्रजय अथवा जय को धृत का अर्थ दें। चतुष्दप में मित्र को गुड़ युक्त पायस दें। वायव्य कोण के आधे कोष्ठक में प्रतिष्ठित रुद्र को पकाई हुई उड़द या उसका बड़ा एवं उसके अधोवर्ती अर्ध कोष्ठ में स्थित यक्ष या रुद्रदास को आद्र फल अंगूर सेब आदि समर्पित कर। चतुष्पर्दी महीधर या पृथ्वीधर को उड़द मिश्रित अन्न एवं माश उड़द की बलि दे। मध्यवर्ती कोष्ठ चतुष्टय में भगवान ब्रह्मा के निर्मित तिल तंडुल स्थापित करें। चरकी को उड़द और धृत से, स्कंद को खिचड़ी और पुष्पमाला से, विदारी को लाल कमल से, कंद्रप को 1 पल के तोल वाले भात से, पूतना को पलपित्त से, जंभक को उड़द एवं पुष्पमाला से, पापा या पाप राक्षी को पित्त पुष्पमाला एवं अस्थियों से तथा पिलिपित्स को भांति भांति की माला के द्वारा संतुष्ट करें। राक्षस, मात्रका, गण, पिशाच, पितर एवं क्षेत्रपाल को भी इच्छा अनुसार दही अक्षत या दही उड़द की बलि प्रदान करनी चाहिए। वास्तु होम एवं बलि प्रदान से इनकी तृप्ति किए बिना प्रासाद आदि का निर्माण नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा के स्थान में श्री हरि, श्री लक्ष्मी जी तथा गण देवता की पूजा करें। फिर भूमि, वास्तु पुरुष एवं वर्धन युक्त कलश का पूजन करें। कलश के मध्य में ब्रह्मा तथा दिक्पालों का यजन करें। फिर स्वस्ति वाचन एवं प्रणाम करके पूर्णाहुति दें। ब्राह्मण तदनंतर गृहपति हाथ में छिद्र युक्त जलपात्र लेकर विधि पूर्वक दक्षिणावर्त मंडल बनाते हुए सूत्र मार्ग से जलधारा को घुमा दें। फिर पूर्ववत उसी मार्ग से 7 बीजों का वपन करें। उसी मार्ग से खात गड्ढे का आरंभ करें। तदनंतर मध्य में हाथ भर चौड़ा एवं 4 अंगुल नीचा गर्त खोद लें। उसको लीप पोत कर पूजन प्रारंभ करें। सर्वप्रथम 4 भुजाधारी श्री विष्णु भगवान का ध्यान करके उन्हें कलश से अर्घ्य प्रदान करें। फिर छिद्र युक्त जलपात्र झारी से गर्त को भरकर उसमें श्वेत पुष्प डालें। उस श्रेष्ठ
उस श्रेष्ठ दक्षिणावर्त गर्त को बीच एवं मृतिका से भर दे। इस प्रकार अर्धदान का कार्य निष्पन्न करके आचार्य को गो वस्त्रादि का दान करें। ज्योतिषी और शस्त्रपति राजमिस्त्री का यथोचित सत्कार करके विष्णु भक्त एवं सूर्य का पूजन करें। फिर भूमि को यत्नपूर्वक जल पर्यंत खुदवावें। मनुष्य के बराबर की गहराई से नीचे यदि शल्य हड्डी आदि हो तो वो ग्रह के लिए दोषकारक नहीं होता है। अस्थि शल्य होने पर घर की दीवार टूट जाती है और गृहपति को सुख प्राप्त नहीं होता। खुदाई के समय जिस जीव जंतु का नाम सुनाई दे जाए वो शल्य उसी जीव के शरीर से उद्धृत जानना चाहिए। शिलान्यास की विधि। भगवान हयग्रीव बोले, अब मैं शिलान्यास स्वरूपा पाद प्रतिष्ठा का वर्णन करूंगा। पहले मंडप बनाना चाहिए, फिर उसमें 4 कुंड बनवावें। वे कुंड क्रमशः कुंभन्यास, इष्टकान्यास, द्वार द्वारा खंभे के शुभ आश्रय होंगे। कुंड का 3/4 हिस्सा कंकड़ आदि से भर दे और बराबर करके उस पर वास्तु देवता का पूजन करें। नींव में डाली जाने वाली ईंटें खूब पकी हों, 12-12 अंगुल की लंबी हो तथा विस्तार के 1/3 भाग के बराबर अर्थात 4 अंगुल उनकी मोटाई नहीं होनी चाहिए। अगर पत्थर का मंदिर बनवाना हो तो ईंट की जगह पत्थर ही नींव में डाला जाए। एक एक पत्थर 1-1 हाथ का लंबा होना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो तांबे के 9 कलशों की, अन्यथा मिट्टी के बने 9 कलशों की स्थापना करें। जल पंचकशाय सर्वशधाय कलशों की स्थापना करें। जल पंचकशाय सर्वौषधि और चंदन मिश्रित जल से उन कलशों को पूर्ण करना चाहिए। इसी प्रकार सोना, धान आदि से युक्त तथा गंध चंदन आदि से भी भली भांति पूजित करके उस जलपूर्ण कलशों द्वारा आपो हिष्टा इत्यादि 3 ऋचाओं, शम नो देवीर्भिष्ट आदि मंत्रों, तरत्समंदिह इत्यादि मंत्र एवं पावमानी ऋचाओं के साथ उद्दंतम वरुण कयानः इत्यादि मंत्रों के पाठ पूर्वक हंस शुचिषद इत्यादि मंत्र तथा श्री सूत का भी उच्चारण करते हुए बहुत सी शिलाओं अथवा ईंटों का अभिषेक करें। फिर उन्हें नींव में स्थापित करके मंडप के भीतर एक शैया पर पूर्व मंडल में भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। अरणि मंथन द्वारा अग्नि प्रकट करके 12 मंत्र से उसमें समिधाओं का हवन करना चाहिए। आधार और राज्य भाग नामक आहुतियां प्रणव मंत्र से ही करावें। फिर अष्टाक्षर मंत्र से 8 आहुति देकर ओम भूः स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा इस प्रकार 3 व्याहतियों से क्रमशः लोकेश्वर, अग्नि, सोमग्रह और भगवान पुरुषोत्तम के निमित्त हवन करें। उसके बाद प्रायश्चित संज्ञक हवन करके प्रणव युक्त 12 मंत्र से उड़द, घी और तिल को एक साथ लेकर पूर्णाहुति हवन करना चाहिए। तत्पश्चात आचार्य पूर्वाभिमुख होकर 8 दिशाओं में स्थापित कलशों पर पृथक पृथक पद्म आदि देवताओं का स्थापन पूजन करें। बीच में भी धरती लीप कर पत्थर की एक शिला और कलश स्थापित करें। इन 9 कलशों पर क्रमशः नीचे लिखे देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, कुमुद, आनंद, पद्म और शम इनको 8 कलशों में और पद्मिनी को मध्यवर्ती कलश पर स्थापित करें। इन कलशों को हिलावे डुलावे नहीं। उनके निकट पूर्व आदि के क्रम से ईशान कोण तक एक एक ईंट रख दे। फिर उन पर उनकी देवता, विमला आदि शक्तियों का न्यास स्थापन करना चाहिए। बीच में अनुग्रह की स्थापना करें। इसके बाद इस प्रकार प्रार्थना करें, मुनिवर अंगिरा की सुपुत्र इष्ट का देवी, तुम्हारा कोई अंग टूटा फूटा या खराब नहीं हुआ है। तुम अपने सभी अंगों से पूर्ण हो, मेरा अभिष्ट पूर्ण करो। अब मैं प्रतिष्ठा करा रहा हूं। उत्तम आचार्य इस मंत्र से इष्टिकाओं के स्थापना करने के पश्चात एकाग्र चित्त होकर मध्य वाले स्थान में गर्भाधान करें। उसकी विधि यूं है, एक कलश के ऊपर देवेश्वर भगवान नारायण तथा पद्मिनी लक्ष्मी देवी को स्थापित करके उनके पास मिट्टी, फूल, धातु और रत्नों को रखें। इसके बाद लोहे आदि के बने हुए गर्भपात्र में, जिसका विस्तार 12 अंगुल और ऊंचाई 4 अंगुल हो, अस्त्र की पूजा करें। फिर तांबे के बने हुए कमल के आकार वाले एक पात्र में पृथ्वी का पूजन करें और इस प्रकार प्रार्थना करें, संपूर्ण भूतों की ईश्वरी पृथ्वी देवी, तुम पर्वतों के आसन से सुशोभित हो, चारों ओर समुद्रों से घिरी हुई हो, एकांत में गर्भ धारण करो। वशिष्ठ कन्या नंदा, वसुओं और प्रजाओं के सहित तुम हमें, वशिष्ठ कन्या नंदा,
वसुओं और प्रजाओं के सहित तुम मुझे आनंदित करो। भार्गव पुत्री जया, तुम प्रजाओं को विजय दिलाने वाली हो, मुझे भी विजय दो। अंगिरा की पुत्री पूर्णा, तुम मेरी कामनाएं पूर्ण करो। महर्षि कश्यप की कन्या भद्रा, तुम मेरी बुद्धि कल्याणमयी कर दो। संपूर्ण बीजों से युक्त और समस्त रत्नों एवं औषधों से संपन्न सुंदरी जया देवी तथा वशिष्ठ पुत्री नंदा देवी, यहां आनंद पूर्वक रम जाओ। हे कश्यप की कन्या भद्रा, तुम प्रजापति की पुत्री हो, चारों ओर फैली हुई हो, परम महान हो, साथ ही सुंदरी और सुकांत हो। इस ग्रह में रमण करो। हे भार्गवी देवी, तुम परम आश्चर्यमयी हो, गंध और माल्य आदि से सुशोभित एवं पूजित हो, लोगों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, तुम इस ग्रह में रमण करो। इस देश के सम्राट, इस नगर के राजा और इस घर के मालिक के बाल बच्चों का तथा मनुष्य आदि प्राणियों का आनंद देने के लिए पशु आदि संपदा की वृद्धि करो। इस प्रकार प्रार्थना करके वास्तु कुंड को गोमूत्र से सींचना चाहिए। ये सब विधि पूर्ण करके कुंड में गर्भ को स्थापित करें। यह गर्भाधान रात में होना चाहिए। उस समय आचार्य को गौ वस्त्र आदि दान करें तथा अन्य लोगों को भोजन दें। इस प्रकार गर्भपात्र रखकर और ईंटों को भी रखकर उस कुंड को भर दें। तत्पश्चात मंदिर की ऊंचाई के अनुसार प्रधान देवता के पीठ का निर्माण करें। उत्तम पीठ वो है जो ऊंचाई में मंदिर के आधे विस्तार के बराबर हो। उत्तम पीठ की अपेक्षा 1/4 कम ऊंचाई होने पर मध्यम पीठ कहलाता है और उत्तम पीठ की आधी ऊंचाई होने पर कनिष्ठ पीठ होता है। पीठ बंधन के ऊपर पुनः वास्तु देवता का पूजन करना चाहिए। केवल पाद प्रतिष्ठा करने वाला मनुष्य भी सब पापों से रहित होकर देवलोक में आनंद भोग करता है। मैं देव मंदिर बनवा रहा हूं, ऐसा जो मन से चिंतन भी करता है उसका शारीरिक पाप उसी दिन नष्ट हो जाता है। फिर जो विधि पूर्वक मंदिर बनवाता है उसके लिए तो कहना ही क्या है। जो 8 ईंटों का भी देव मंदिर बनवाता है उसके फल की संपत्ति का भी कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसी से विशाल मंदिर बनवाने से मिलने वाले महान फल का अनुसरण कर लेना चाहिए। अनुमान कर लेना चाहिए। गांव के बीच में अथवा गांव से पूर्व दिशा में यदि मंदिर बनवाया जाए तो उसका दरवाजा पश्चिम की ओर रखना चाहिए। ये सब कोणों में से किसी ओर बनवाना हो तो गांव की ओर दरवाजा रखें। गांव से दक्षिण, उत्तर या पश्चिम दिशा में मंदिर बने तो उसका दरवाजा पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। प्रासाद लक्षण वर्णन। भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन, अब मैं सर्वसाधारण प्रासाद देवालय का वर्णन करता हूं, सुनो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जहां मंदिर का निर्माण कराना हो वहां के चाकोर क्षेत्र के 16 भाग करें। उसमें मध्य के 4 भागों द्वारा आय सहित गर्भ मंदिर के भीतरी भाग की रिक्त भूमि निश्चित करे तथा शेष 12 भागों को दीवार उठाने के लिए नियत करें। उक्त 12 भागों में से 4 भाग की जितनी लंबाई है उतनी ही ऊंचाई प्रासाद की दीवारों की होनी चाहिए। विद्वान पुरुष दीवारों की ऊंचाई से दुगनी शिखर की ऊंचाई रखे। शिखर के 4थे भाग की ऊंचाई के अनुसार मंदिर की परिक्रमा की ऊंचाई रखे। उसी मान के अनुसार दोनों पार्श्व भागों में निकलने का मार्ग द्वार बनाना चाहिए। वे द्वार एक दूसरे के समान होने चाहिए। मंदिर के सामने के भूभाग का विस्तार भी शिखर के समान ही करना चाहिए। जिस तरह उसकी शोभा हो सके उसके अनुरूप उसका विस्तार शिखर से दूना भी किया जा सकता है। मंदिर के आगे का सभा मंडप विस्तार में मंदिर के गर्भ सूत्र से दूना होना चाहिए। मंदिर के पाद स्तंभ आदि भित्ति के बराबर ही लंबे बनाए जाएं। वे मध्यवर्ती स्तंभों से विभूषित हों अथवा मंदिर के गर्भ का जो मान है वही उसके मुख मंडप, सभा मंडप या जगमोहन का भी रखें। तत्पश्चात 81 पदों स्थानों से युक्त वास्तु मंडप का आरंभ करें। इनमें पहले द्वार न्यास के समीपवर्ती पदों के भीतर स्थित होने वाले देवताओं का पूजन करें। फिर परकोटे के निकटवर्ती एवं सबके अंत में पदों के स्थापित होने वाले 32 देवताओं की पूजा करें। ये प्रासाद का सर्वसाधारण लक्षण है। अब प्रतिमा के मान के अनुसार दूसरे प्रासाद का वर्णन सुनो।
जितनी बड़ी प्रतिमा हो उतनी ही बड़ी सुंदर पिंडी बनावें। पिंडी के आधे मान से गर्भ का निर्माण करें और गर्भ के ही मान के अनुसार भित्तियां उठावें। भीतों की लंबाई के अनुसार ही उनकी ऊंचाई रखें। विद्वान पुरुष भीतर की ऊंचाई से दुगनी शिखर की ऊंचाई करावे। शिखर की अपेक्षा चौथाई ऊंचाई में मंदिर की परिक्रमा बनवावे तथा इसी ऊंचाई में मंदिर के आगे के मुख मंडप का भी निर्माण करावे। गर्भ के 8वें अंश के माप का रथकों के निकलने का मार्ग द्वार बनावे अथवा परिधि के तृतीय भाग के अनुसार वहां रथकों छोटे छोटे रथों की रचना करावे तथा उनके भी तृतीय भाग के माप का उन रथों के निकलने के मार्ग द्वार का निर्माण करावे। 3 रथकों पर सदा 3 वामों की स्थापना करें। शिखर के लिए 4 सूत्रों का निपातन करें। शुकनासा के ऊपर से सूत को तिरछा गिरावें। शिखर के आधे भाग में सिंह की प्रतिमा का निर्माण करावें। शुकनासा पर सूत को स्थिर करके उसे मध्य संधि तक ले जाएं। इसी प्रकार दूसरे पार्श्वों में भी सूत्रपात करें। शुकनासा के ऊपर वेदी हो और वेदी के ऊपर आलमसार नामक कंठ सहित कलश का निर्माण कराया जाए। उसे विकराल न बनाया जाए। जहां तक वेदी का मान है उससे ऊपर ही कलश की कल्पना होनी चाहिए। मंदिर के द्वार की जितनी चौड़ाई हो उससे दूनी उसकी ऊंचाई रखनी चाहिए। द्वार को बहुत ही सुंदर और शोभा संपन्न बनाना चाहिए। द्वार के ऊपरी भाग में सुंदर मंगलमय वस्तुओं के साथ गूलर की 2 शाखाएं स्थापित करें। खुदवावें। द्वार के चतुर्यांश में चंड, प्रचंड, ऋक्वक्सेन और वत्सदंड इन 4 द्वारपालों की मूर्तियों का निर्माण करावें। गूलर की शाखाओं के अर्धभाग में सुंदर रूप वाली लक्ष्मी देवी की श्री विग्रह को अंकित करें। उसके हाथ में कमल हो और दिग्गज कलशों के जल द्वारा उन्हें नहलाना। उनके हाथ में कमल हो और दिग्गज कलशों के जल द्वारा उन्हें नहला रहे हों। मंदिर के परकोटे की ऊंचाई उसके चतुर्यांश के बराबर हो। प्रासाद के गोपुर की ऊंचाई प्रासाद से 1/4 कम हो। यदि देवता का विग्रह 5 हाथ का हो तो उसके लिए 1 हाथ की पीठिका होनी चाहिए। विष्णु मंदिर के सामने एक गरुड़ मंडप तथा भौमादि धाम का निर्माण करावें। भगवान के श्री विग्रह के सब ओर 8 दिशाओं के ऊपरी भाग में भगवत प्रतिमा से दुगनी बड़ी अवतारों की मूर्तियां बनवावें। पूर्व दिशा में वराह, दक्षिण में नरसिंह, पूर्व दिशा में वराह, दक्षिण में नरसिंह, पश्चिम में श्रीधर, उत्तर में हयग्रीव, अग्निकोण में परशुराम, नैऋत्य कोण में श्री राम, वायव्य कोण में वामन और ईशान कोण में वासुदेव की मूर्ति का निर्माण करें। प्रासाद रचना 8, 12 आदि समसंख्या वाले स्तंभों द्वारा करनी चाहिए। द्वार के अष्टम आदि अंश को छोड़कर जो वेद होता है वो दोष कारक नहीं होता है। मंदिर के देवता की स्थापना और भूत शांति आदि का कथन। हयग्रीव जी कहते हैं, ब्रह्मन, अब मैं मंदिर में स्थापित करने योग्य देवताओं का वर्णन करूंगा, आप सुने। पंचायतन मंदिर में जो बीच का प्रधान मंदिर हो उसमें भगवान वासुदेव को स्थापित करें। शेष 4 मंदिरों में से अग्निकोण वाले मंदिर में भगवान वामन की, नैऋत्य कोण में नरसिंह की, वायव्य कोण में हयग्रीव की और ईशान कोण में वराह भगवान की स्थापना करें। अथवा यदि बीच में भगवान नारायण की स्थापना करें तो अग्निकोण में दुर्गा की, नैऋत्य कोण में सूर्य की, वायव्य कोण में ब्रह्मा की और ईशान कोण में लिंगमय शिव की स्थापना करें। अथवा ईशान में रुद्र रूप की स्थापना करें। अथवा 1-1 8 दिशाओं में और एक बीच में, इस प्रकार कुल 9 मंदिर बनवावें। पूर्व में से बीच में वासुदेव की स्थापना करें और पूर्वादि दिशाओं में परशुराम, राम आदि मुख्य 9 अवतारों की तथा इंद्र आदि लोकपालों की स्थापना करनी चाहिए। अथवा कुल 9 धामों में 5 मंदिर मुख्य बनवावें। इनके मध्य में भगवान पुरुषोत्तम की स्थापना करें। पूर्व दिशा में लक्ष्मी और कुबेर की, दक्षिण में मातृकागण, स्कंद, गणेश और शिव की, पश्चिम में सूर्य आदि 9 ग्रहों की तथा उत्तर में मत्स्य आदि 10 अवतारों की स्थापना करें। इसी प्रकार अग्निकोण में चंडी की, नैऋत्य कोण में अंबिका की, वायव्य कोण में सरस्वती की और ईशान कोण में लक्ष्मी जी की स्थापना करनी चाहिए। मध्य भाग में वासुदेव अथवा नारायण की स्थापना करें। अथवा 13 कमरों वाले देवालय के मध्य भाग में विश्वरूप भगवान विष्णु की स्थापना करें। पूर्वादि दिशाओं में केशवादि 12 विग्रहों को स्थापित करें तथा इनसे अतिरिक्त ग्रहों में साक्षात ये श्री हरि ही विराजमान होते हैं। भगवान की प्रतिमा मिट्टी, लकड़ी, लोहा, रत्न, पत्थर, चंदन और फूल इन 7 वस्तुओं की बनी हुई 7 प्रकार की मानी जाती है।
फूल, मिट्टी तथा चंदन की बनी हुई प्रतिमा बनने के बाद तुरंत पूजी जाती है। अधिक काल के लिए नहीं होती। पूजन करने पर यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। अब मैं शैलमयी प्रतिमा का वर्णन करता हूं, जहां प्रतिमा बनाने में शीला पत्थर का उपयोग किया जाता है। उत्तम तो यह है कि किसी पर्वत का पत्थर लाकर प्रतिमा बनवावें। पर्वतों के अभाव में जमीन से निकले हुए पत्थर का उपयोग करें। ब्राह्मण आदि चारों वर्ण वाले के लिए क्रमशः सफेद, लाल, पीला और काला पत्थर उत्तम माना गया। यदि ब्राह्मण आदि वर्ण वालों को उनके वर्ण के अनुकूल उत्तम शिला ना मिले तो उसमें आवश्यक वर्ण की कमी की पूर्ति करने के लिए नरसिंह मंत्र से हवन करना चाहिए। यदि शिला में सफेद रेखा हो तो वह बहुत ही उत्तम है। अगर काली रेखा ही हो तो वो नरसिंह मंत्र से हवन करने पर उत्तम हो जाती है। यदि शिला से कांसे के बने हुए घंटे की सी आवाज निकलती हो और काटने पर उससे चिंगारियां निकलती हो तो वह पुल्लिंग है, ऐसा समझना चाहिए। यदि उपर्युक्त चिन्ह उसमें कम दिखाई दे तो उसे स्त्रीलिंग समझना चाहिए और पुल्लिंग स्त्रीलिंग बोधक कोई रूप न होने पर उसे नपुंसक मानना चाहिए। मंदिर में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए तथा उन्हें बलि समर्पण कर कर्म में उपयोगी टंक आदि शस्त्रों की भी पूजा करनी चाहिए। फिर हवन करने के पश्चात अगहनी के चावल के जल से अस्त्र मंत्र अस्त्राय फट्ट के उच्चारण पूर्वक उस शिला को सींचना चाहिए। नरसिंह मंत्र से उसकी रक्षा करके मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय से पूजन करें। फिर पूर्णाहुति होम करके आचार्य भूतों के लिए बलि समर्पित करें। वहां जो भी अव्यक्त रूप से रहने वाले जंतु या तुधान, राक्षस, गुहक और सिद्ध आदि हो अथवा जो भी हो, उन सब का पूजन करके इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान केशव की आज्ञा से प्रतिमा के लिए हम लोगों की ये यात्रा हुई है। भगवान विष्णु के लिए जो कार्य हो वो आप लोगों का भी कार्य है। अतः हमारे दिए हुए इस बलिदान से आप लोग सर्वथा तृप्त हों और शीघ्र ही यह स्थान छोड़कर कुशल पूर्वक अन्यत्र चले जाएं। इस प्रकार सावधान करने पर वे जीव बड़े प्रसन्न होते हैं और सुखपूर्वक उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। इसके बाद कारीगरों के यज्ञ का चरु भक्षण करके रात में सोते समय स्वप्न मंत्र का जप करें, जो समस्त प्राणियों के निवास स्थान है, व्यापक हैं, सबको उत्पन्न करने वाले हैं, स्वयं विश्वरूप हैं और संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है। उन स्वप्न के अधिपति भगवान श्री हरि को नमस्कार। देव देवेश्वर, मैं आपके निकट सो रहा हूं। मेरे मन में जिन कार्यों का संकल्प है उन सब के संबंध में मुझसे कुछ कहिए। ओम ओम हुम फट विष्णवे स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जप करके सो जाने पर यदि अच्छा स्वप्न हो तो शुभ होता है और यदि बुरा स्वप्न हुआ तो नरसिंह मंत्र से हवन करने पर शुभ होता है। सवेरे उठकर अस्त्र मंत्र से शिला पर अर्घ्य दें, फिर अस्त्र की भी पूजा करें। कुदाल, फावड़े, टंक और शस्त्र आदि के मुख पर मधु और घी लगाकर पूजन करना चाहिए। अपने आप का विष्णु रूप से चिंतन करें। कारीगर को विश्वकर्मा माने और शस्त्र के भी विष्णु रूप होने की ही भावना करें। फिर शस्त्र कारीगर को दें और उसका मुख, पृष्ठ आदि उसे दिखा दें। कारीगर अपनी इंद्रियों को वश में रखे और हाथ में टंक लेकर उससे उस शिला को चाकोर बनवावे। फिर पिंडी बनाने के लिए उसे कुछ छोटी करें। उसके बाद शिला को वस्त्र में लपेटकर रथ पर रखें और शिल्पशाला में लाकर पुनः उस शिला का पूजन करें। इसके बाद कारीगर प्रतिमा बनवावे। वासु